अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप तमाम बच्चे खैर आफियत से होंगे। और मैं हूँ आपका टीचर मोहम्मद फयाज मिर्ज़ा, जो कि आप तमाम बच्चों को आपके अपने चैनल द मैथ विस्परर में खुशामदीद कहता है। जनाब, आज की वीडियो मेरे बच्चों बड़ी मज़ेदार होने वाली है, लेकिन उस मज़ेदारी से पहले, जैसा कि आप तमाम बच्चे इस बात से वाकिफ़ हैं कि वी हैव अ स्लोगन एंड द स्लोगन इज़। रट्टा नहीं लगाना, कॉन्सेप्ट से पढ़ना है। मैथ से डरना नहीं, मैथ से लड़ना है। जी हाँ, रट्टा नहीं लगाना, कॉन्सेप्ट से पढ़ना है, मैथ से डरना नहीं, हमने मैथ से लड़ना है। तो बच्चों, आज की वीडियो बड़ी मजेदार होने जा रही है। बड़ी मजे मजे की चीजें आज मैं आपको कॉन्सेप्ट और लॉजिक सिखाने जा रहा हूँ, रिवायती तरीके और जो रिवायती पैटर्न है उनसे हट के हमने काम करना है, ताकि हमारी मैथ स्किल्स ज्यादा से ज्यादा मजबूत हों, हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, और इसके साथ साथ हम एमसीक्यूज में भी परफेक्शन हासिल कर सकें। तो बच्चों देखें, आज हम वैसे तो एक्सरसाइज 2.1 का हमने क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करना है। 10 के साथ साथ एक आपका क्वेश्चन नंबर और है जनाब, वो है 11 अकॉर्डिंग टू द न्यू बुक। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है। एक में आपने नॉन वैल्यूज मालूम करनी है, एक्स वाई जेड, और एक में मेरे बच्चों आपने हर्मिशियन बताना है और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स बताना है। वैसे तो मैं हर दफ़ा कहता हूँ, जो मैंने एक कॉन्सेप्चुअल वीडियो बनाई थी एक्सरसाइज 2.1 की, उसमें चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन जब हम सवाल करने बैठते हैं तो और भी कॉन्सेप्ट्स जहन में आते हैं। यकीनन आप बच्चों ने वो वीडियो देखी होगी। तो मैं आपको एक बड़ी बेहतरीन सजेशन देने जा रहा हूँ मेरे बच्चों। इन दो सवालों को करने के लिए बड़े लंबे चौड़े तरीके इख्तियार करने पड़ते हैं, स्पेशली क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें आपने एक्स वाई और जी की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है। स्पेशली इसमें मैं आज आपको एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, आप इसको अपने जहन में बिठा लीजिए। आप सफ़े काले करने से बच जाएंगे आप लोग। ठीक है जी। और वो कॉन्सेप्ट क्या है? वो कॉन्सेप्ट है जनरल फॉर्म ऑफ आ 3 बाय 3 मैट्रिक्स। ये आज का बड़ा मज़ेदार कॉन्सेप्ट है, और इस कॉन्सेप्ट को मैं हाईलाइट करने जा रहा हूं पहले। तो जनाब, जनरल फॉर्म ऑफ आ 3 बाय 3 मैट्रिक्स क्या बला है भाई? इसको हम बला को एक नाम और भी देते हैं, और वो है जनाब ग्रिड मैट्रिक्स नोटेशन। ठीक है बच्चों, ये आ गया इसका दूसरा नाम। और दूसरे नाम को भी हम टनाटन हाईलाइट कर रहे हैं यहाँ पे। जनाब, ग्रिड मैट्रिक्स नोटेशन, या ये जनरल फॉर्म ऑफ अ 3 बाय 3 स्क्वायर मैट्रिक्स या मैट्रिक्स ये होती क्या है? देखो बच्चों, आपको बड़े आसान और आम फहम जबान और तरीके से मैं समझाऊंगा। असल में कोई भी आपके पास एक 3 बाय 3 का मैट्रिक्स है। ये आ गया मैट्रिक्स ए है, और इसके एलिमेंट्स हैं आपके पास 1 4 7 9 2 11 6 2 और 5। ये आपके पास मेरे बच्चों एक अदद मैट्रिक्स है। ठीक है। ये बात तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, और आप तमाम बच्चे इस बात से वाकिफ हैं कि इसमें ये जो 7 है, ये क्या है? ये एक एलिमेंट है, जो कि ग्रीन हाईलाइट है। ये एक एलिमेंट होता है। इसी तरह ये मैट्रिक्स बहुत सारे एलिमेंट्स कंटेन कर रहा है। 1 4, ठीक है, 5 2 9, ये सब इसके क्या है? एलिमेंट्स हैं। और आप ये जो बाउंड्रीज देख रहे हैं ना, ये वॉल्स, भाई ये चार दीवारी समझ लें आप इसको। ठीक है। और इस चार दीवारी के अंदर ये एलिमेंट्स मौजूद हैं। अच्छा, हर एलिमेंट की असल और सच्ची पोजीशन जो है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एड्रेस बुक से। अब ये एड्रेस बुक क्या बला है भाई? एड्रेस बुक को समझना है हमने। ये बिल्कुल ऐसे ही है मेरे बच्चों कि आप जिस घर में रहते हैं, तो आपका जो घर है, हाउस है आपका, आपके घर का कोई एड्रेस तो होगा। बिल्कुल होगा। स्ट्रीट नंबर भी होगा। ठीक है, या गली नंबर कह लें। ठीक है। और हाउस नंबर भी होगा। ये सारी चीजें जो है, जब हमें पता लग जाती हैं, तो हम उस मतलूबा घर में पहुंच जाते हैं। तो भाई यहाँ पे भी एलिमेंट्स का भी यही हाल है। ये एलिमेंट जिस जिस जगह पर मौजूद हैं, तो उनका एक अदद एड्रेस होता है। ठीक है जी। तो इन एलिमेंट के नीचे आप देखेंगे कि छोटी छोटी गिनती के नंबर लिखे होते हैं। जैसे आपके पास जो है वो आप यूं समझ लें कि 11 लिखा होगा, 12 लिखा होगा, 13 लिखा होगा। ठीक है। 21 लिखा होगा, 22 23, ये सारी चीज़ें
जो है वो लिखी होती है। ठीक है। अच्छा, पहले हम एड्रेस बुक को समझते हैं और उसमें हम सबसे पहले देखेंगे एड्रेस फॉर्मूला। ये एड्रेस फॉर्मूला क्या होता है? देखो बच्चों, पहले भी बता चुका हूं, ए, आई और ये जे, ये कहलाता है हमारा एड्रेस फॉर्मूला। इस एड्रेस फॉर्मूले के अंदर मेरे बच्चों ये जो आई है, ठीक है, ये क्या है? ये कहलाता है रॉ नंबर। और बच्चों याद रखना, ये हमेशा हॉरिजॉन्टल होता है। अच्छा, ये कहलाता है कॉलम नंबर। और मेरा बच्चा ये हमेशा वर्टिकल कहलाता है। ठीक है। अच्छा, अब देखें, मैं ये चीज मिटा रहा हूं यहां से। अब आपकी समझ में बात आने वाली है। अब देखिए, ये मैट्रिक्स ए है। अब देखिए मैं इसको कैसे लिख रहा हूं। अब मैं इसको जनरल फॉर्म या ग्रिड मैट्रिक्स नोटेशन में लिखने जा रहा हूं। ये आ गया आपका A11, A12, आपने अपनी बुक में भी देखा होगा A13। ठीक है जी। अच्छा, A21, A22, A23, A24, 24 नहीं आएगा, A31 आएगा। तो इसको हम करते हैं 31। तो ये हो गया आपका A31, A32, और बच्चों ये आ गया आपका A33। अब देखो मेरा बच्चा, अब इसमें समझने की बात क्या है? इसमें समझने की बात यह है कि आप देखिए कि हमारे पास A33 और ये रहा 5, यानी 5 जो है ये इसकी एड्रेस लोकेशन क्या है? A33। A33 इक्वल टू 5। अब ये A33 इक्वल टू 5, ये हमें A33 बता क्या रहा है? ये हमें ये बता रहा है कि ये रॉ 3 है और कॉलम 3 पर के एड्रेस पर जो एलिमेंट मौजूद है वो कौन सा है? 5। बात समझ में आई आपके? आपसे ये A33 आपको ये चीज डिफाइन कर रहा है, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। इसी तरह मेरा बच्चा, आप देखिए कि आपके पास A11, ये ये 11 और ये आया A23। अच्छा जी। अब A23 बराबर है किसके? 11 के। अब यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये A23 आपका बराबर जो है A11 के। इसमें आपको ये बताया जा रहा है कि ये जो 2 है ना आपका, ये क्या है? ये एलिमेंट रॉ 2 पर और कॉलम 3 पर मौजूद है। अब कैसे मौजूद है देखें, इसको समझें। अब ये आ गई आपकी रॉ 2, ये आ गई रॉ 1, ये आ गई आपकी रॉ 3। अच्छा, रॉ 2 आपकी ये आ गई, रॉ 2 पर मौजूद है और कॉलम कौन सा है? ये C1, C2, और ये आ गया आपके पास C3। कॉलम नंबर 3 पर ये रहा आपका एलिमेंट मौजूद है। एड्रेस आपको पता चल गया, आप डायरेक्ट उस एलिमेंट पर गए। बात समझ में आ रही है? तो मैं यहां पे आपको ब्रेक करके सिंपली आपको समझाता हूं ताकि आपकी समझ में बात आ जाए। देखें, A11 जो है, इसका क्या मतलब है? A11 का मतलब है कि रॉ 1 और कॉलम 1। A12 का क्या मतलब है? रॉ 2 और कॉलम 2, सॉरी रॉ 1 और कॉलम 2। अच्छा, A13 का क्या मतलब है? A13 का मतलब है कि रॉ तो पहली ही रहेगी लेकिन कॉलम चेंज होगा, कॉलम 3। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस मैट्रिक्स ए के अंदर A13 बता दीजिए आप मुझे, तो मुझे पूरा यकीन है कि आप खटक करके मुझे बताएंगे A13 क्या है भाई। A13 क्या है इसके अंदर? ये रहा 7, A13 इक्वल टू 7। ठीक है, क्यों? कैसे पता चला आपको? ये 1 बता रहा है कि ये रॉ 1 पे है, और इसके साथ ये जो 3 लिखा हुआ है ये बता रहा है कि ये कॉलम 3 पर मौजूद है, ये एलिमेंट। तो हमें इसका एड्रेस पता चल गया। बात समझ में आ रही है आपके? अच्छा, अब अगर होगा A21, तो A21 का मतलब ये है कि अब रॉ दूसरी लग गई और कॉलम आपका कौन सा है? पहला। अब A22 का क्या मतलब है? A22 का मतलब है कि रॉ आपकी दूसरी ही रही लेकिन कॉलम चेंज हो गया। A23 का क्या मतलब है? A23 का मतलब है कि बच्चों रॉ आपकी एज इट इज 2 ही है लेकिन कॉलम आपका कौन सा लग गया? तीसरा लग गया। बात समझ में आ रही है आपकी? अच्छा जी, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि A22 का एलिमेंट क्या है, तो आप मुझे क्या बताएंगे? कैसे देखेंगे भाई? A22 पहला एलिमेंट रॉ 2, यानी कि ये आ गई रॉ 2। अच्छा जी, कॉलम कौन सा है? कॉलम भी 2 है। तो कॉलम 2 कौन सा है आपका? ये रहा आपका कॉलम 2। कॉलम 2 में रॉ 2 पे A22 आपका एलिमेंट कौन सा आ गया? 2। आपने जवाब बिल्कुल सही दे दिया कि जनाब ये 2 है। बेहतरीन काम हो गया आपका। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर रहा हूं। अब एक और चीज समझिए।
अब इसी स्क्वायर मैट्रिक्स में एक तीसरी रॉ भी होती है, वो होती है हमारे पास A31। A31 का मतलब क्या है? अब तीसरी रॉ है, ठीक है, एलिमेंट का एड्रेस तीसरी रॉ और कॉलम 1 पर मौजूद है वो। A32 का क्या मतलब है? A32 का मतलब ये है कि रॉ तो तीसरी ही है, लेकिन कॉलम कौन सा है? दूसरा। A33 का क्या मतलब है? A33 का मतलब ये है कि जनाब रॉ तो तीसरी है, अब कॉलम भी तीसरा है। अब ये हो गया इसका एड्रेस। अब आइए बच्चों, एक बड़ा ही मेजर कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को मैं एक ग्रिड फॉर्म में लिख रहा हूँ। देखें, A11, A12 और A13। अच्छा जी, A21, A22 और A23। अच्छा बच्चों, ये A31, A32 और ये आ गया मेरा बच्चा आपके पास A33। थोड़ा मैंने बड़ा मैट्रिक्स बनाया है ताकि चीज़ें आपको ज़रा क्रिस्टल और क्लियर नजर आए। अब देखें मेरा बच्चा, इसके अंदर इस ग्रिड नोटेशन को अगर आप देखें तो ये हरा काम में खरा लिया हमने। ये A11, A22 और A23, ये क्या है? ये आपके मेन डायगोनल है, मेन डायगोनल एलिमेंट्स है। और आप इसको प्रिंसिपल डायगोनल भी कहते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल। और ये आपके पास क्या है? A11, A22, A33। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर आपसे एमसीक्यूज में भी ये बात पूछी जा सकती है, इस तरह का जो है वो कॉन्सेप्ट के साथ, कि इसका मेन डायगोनल एलिमेंट और इसका प्रिंसिपल डायगोनल जो है, आप उसको ग्रिड नोटेशन में बताइए वो क्या होते हैं किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के। जिसका ऑर्डर हो आपके पास 3 बाय 3, तो वो हमेशा आपके पास क्या होंगे मेरे बच्चों? वो हमेशा आपके पास ये होंगे, A11, A22 और A33। एक बात तो हमारे पास ये हो गई। अब हम आते हैं आमने सामने, अब सिमेट्रिक की बात करते हैं हम। एक बात तो ये हो गई। अच्छा, अब दूसरी बात हमने करनी है सिमेट्रिक एलिमेंट्स की। अब ये सिमेट्रिक एलिमेंट्स क्या है? सिमेट्रिक एलिमेंट्स जो है वो बेसिकली आपके ये होते हैं आमने सामने के एलिमेंट। देखें, ये आ गया A12 और ये आया A21। जैसे कि A13 और ये आ गया आपका A31। जैसा कि मेरे बच्चों ये आया A23 और ये आया आपका A32। ये कहलाते हैं आपके सिमेट्रिक एलिमेंट्स। इन सिमेट्रिक एलिमेंट्स को अगर आप देखें तो ये सिमेट्रिक एलिमेंट्स आर द मिरर इमेज, ये मिरर इमेज होते हैं। बात समझ में आ रही है आपकी? ठीक है, ये भाई एक दूसरे का आईना होते हैं। अब ये कैसे होते हैं, ये अब मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, इसको आपने याद कर लेना है, अपने जहन में बिठा लेना है आपने। इस कॉन्सेप्ट को आपने भूलना नहीं है। कैसे हैं भाई ये? देखें, पहला, नंबर 1, नंबर 1, A12। A12 का मिरर इमेज क्या होगा? ठीक है, A12 का मिरर इमेज होगा A21। ये देखिए, ये A12 और ये आ गया A21। अब ये एक दूसरे के क्या है? मिरर इमेज है। देखें, ये 12 है और आईने में जो है वो जरा रखें 12 को, तो वो आपको 21 दिखाएगा। तो ये मिरर इमेज है एक। अच्छा, इंडेक्स उल्टा हो जाएगा इसमें। आप सिस्टम देखें, ये आ गया A12, ठीक है, और दूसरी तरफ क्या है आपके पास? A21। अब देखें, ये 12 और ये क्या है? 21। ठीक है, तो ये क्या हुआ? इंडेक्स इसका रिवर्स हो गया। बात समझ में आ रही है? ये यहां पे आपने देखा कि इंडेक्स आपका रिवर्स हो गया। एक बात। अच्छा, अब आइए यहां पे, इसी तरीके से मेरे बच्चों ये A13 मिरर इमेज होगा किसका? A31 का। तो A13 मिरर इमेज, ये आ गया मिरर इमेज किसका? ऑफ A31 का। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए। तीसरी बात, अब देखें, ये A23 इज द मिरर इमेज ऑफ A32। तो मैं यहां पे मेंशन कर रहा हूं कि भाई A23 का मिरर इमेज किसका मिरर इमेज होगा? A23 मिरर इमेज, 30 कर दिया इसको, का हमें लगाना है ना साथ। मिरर इमेज हमारे पास क्या होगा? इज, जनाब, ए, इंडेक्स को रिवर्स कर दें, 23 है, 32 हो जाएगा, ये इट बिकम्स 32। तो ये तीन बातें बड़ी ही इंपॉर्टेंट हैं आपके क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 के मुताबिक। अब क्यों इंपॉर्टेंट है? जब मैं आपको सवाल करवाऊंगा ना, तो आप बोलोगे अरे यार सर, आपने तो जो है वो दिल को गार्डन गार्डन कर दिया यार, इतना आसान कर दिया आपने इस सवाल को इन कॉन्सेप्ट्स की मदद से। ठीक है, तो जब आप बच्चे देखें, जब आप ये ग्रिड समझ जाएंगे ना, तो जब आप क्वेश्चन नंबर 10 और 11, ठीक है, जो कि हमारा क्या है?
12 उसमें हमारा ये कॉन्सेप्ट है, इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ A21। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये बार लग गई, यानी कि यहाँ पे कॉन्जुगेट। अब कॉन्जुगेट तो आपको मालूम है ना, हर्मिशियन मैट्रिक्स में हमें लेने होते हैं, और हम वो रिवायती तरीके लंबे चौड़े दे मार साढ़े चार टनाटन लगे पड़े हुए हैं अभी तक, तो हमें उससे जो है वो ज़रा अवॉइड करना है। अब हम स्टार्ट करेंगे इस यकीन के साथ एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 10, कि मेरे बच्चों को ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुके होंगे। जब कॉन्सेप्ट समझ आ जाए तो हर सवाल खुद जवाब बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स की बात हो रही है। ठीक है, आपने बताना है, तीन मैट्रिक्स आपको गिवन है, आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए इसमें से हर्मिशियन क्या है और स्क्यू हर्मिशियन क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे हर्मिशियन की। अब ये पिछली लॉजिक इससे कनेक्टेड है। देखें, मैं आपको एक बड़ी ही सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूँ, जो कि पिछले हमारे जो कॉन्सेप्ट है उससे भी रिलेट करती है। हर्मिशियन में आपने याद रखना है कि आपका मेन डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे, ठीक है, वो ऑलवेज प्योरली रियल नंबर्स होंगे। मिसाल के तौर पर 3, -4 और 5 कॉम्प्लेक्स नंबर का इसमें जो है वो कोई एंट्री नहीं होगी इसमें। ठीक है, एक बात। दूसरा इसका कॉन्सेप्ट क्या है? दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि डायगोनल के आमने सामने वाले जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे का कॉन्जुगेट होंगे। ठीक है, कि जो है वो मिरर इमेज एलिमेंट्स आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। अगर ये दो बातें आप किसी मैट्रिक्स में देखें तो आप समझ जाइएगा कि वो कौन सा मैट्रिक्स है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है आपका वो। बात समझ में आ रही है? आप समझ जाइएगा कौन सा मैट्रिक्स है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है। आइए पार्ट वन को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट वन। पार्ट वन यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, और आइए देखें। भाई सबसे पहली निशानी, आप हर्मिशियन, मैंने आपको बताया, देखें ये मुझे तो देख के ही लग रहा है ये हर्मिशियन है। क्यों? पहली कंडीशन क्या है कि इसका डायगोनल चेक कीजिए, 3, -4 और 5। भाई पहला, इसका प्रिंसिपल डायगोनल क्या है? प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं हमारे पास, क्या है भाई? 3 आ गया, -4 और 5। अच्छा जी, एक कंडीशन पूरी हो गई, मेन डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है, ऑलवेज प्योरली रियल नंबर्स, 3, -4 एंड 5। कॉन्सेप्ट से समझा रहा हूं आप बच्चों को, हाजिर दिमाग रहिए। अब दूसरी कंडीशन क्या बताई? कि मिरर इमेज एलिमेंट्स आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। अब इसके मिरर इमेज एलिमेंट को हम जरा देखते हैं, मिरर इमेज कौन से होते हैं, यही कॉन्सेप्ट आपको पीछे समझा रहा था मैं। अब देखिए ये 1 - 2 आयोटा नजर आया आपको? इसका एड्रेस क्या है जरा बताइएगा मुझे। 1 - 2 आयोटा का एड्रेस क्या है? वन, चले यहाँ नीचे लिख रहा हूं मैं, 1 - 2 आयोटा भाई किसके बराबर है? ये है A11, और ये आ गया आपका A12, इसका एड्रेस है A12। बात समझ में आई? अच्छा, अब ये किसके बराबर होगा? थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि A12 किसके बराबर होगा भाई, यहाँ पे एक एलिमेंट लिखा हुआ है 1 + 2 आयोटा, ये इसका मिरर इमेज है। अब इसका एड्रेस क्या है? A21, A21, तो ये आ गया आपका 1 + 2 आयोटा। अब आप जरा गौर फरमाइए कि ये जो A12 इक्वल टू, ठीक है, A21 है, तो ये इसका कॉन्जुगेट है। अब बात समझ में आई आपकी, जो थोड़ी देर पहले आपको समझा रहा था? ठीक है, अच्छा अब देखिए, 4 + 7 आयोटा, 4 - 7 आयोटा। अब 4 + 7 आयोटा का एड्रेस क्या है आपके पास, जल्दी से बताइए। A13, A13 का मिरर इमेज क्या होगा? A31, ये रहा A13, और ये आ गया इसका मिरर इमेज A31, एक दूसरे का, ये इसका कॉन्जुगेट आ गया, ये प्लस का था और जो है वो माइनस हो गया ये। अच्छा जी, अब तीसरा क्या है आपके पास? यहाँ पे आइए अब, -2 आयोटा देख रहे हैं आप, और ये क्या है आपके पास? 2 आयोटा। अब -2 आयोटा का एड्रेस क्या है? A23। अब A23 क्या है आपके पास जनाब? A23, ये आ गया A23, बराबर है आपके पास -2 आयोटा के। अच्छा, और इसका मिरर इमेज क्या होगा A23 का? A32, ठीक है, A32 क्या होगा? इसका कॉन्जुगेट होगा। यानी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सिर्फ 2 आयोटा लिखा हुआ है, माइनस का 2 आयोटा नहीं लिखा हुआ, तो आपने 2 आयोटा लिख दिया। अब बात समझ में आ गई आपके? अच्छा अब देखिए,
ये वो चीजें हैं, तीन बातें जो मैंने पीछे आपको समझाई थी, ये आपके मैट्रिक्स के बहुत से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगी। कि A12 मिरर इमेज ऑफ A21, A13 मिरर इमेज ऑफ A31, और A23 जो है वो मिरर इमेज ऑफ A32। अब रिवायती तरीका क्या है भाई, आप हर्मिशियन मैट्रिक्स किसको कहते हैं? आप हर्मिशियन मैट्रिक्स, अब मुझे तो पता लग गया ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई, तो ये कौन सा मैट्रिक्स है? इट इज आ हर्मिशियन मैट्रिक्स। अच्छा, अब कंडीशन क्या होती है? आपकी बुक में भी दी हुई है, वो भी गलत नहीं है। आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक, ठीक है, और उस स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, आपने उसका कॉन्जुगेट लिया, कॉन्जुगेट लेके आपने उसका जब ट्रांसपोज लिया, ठीक है, तो अगर वो बराबर आ जाए असली मैट्रिक्स के, तो वो कौन सा मैट्रिक्स होगा? हर्मिशियन मैट्रिक्स। ये आपको बुक के अंदर जो कॉन्सेप्ट है, जो कंडीशन है, बिल्कुल सही दिया हुआ है, मैं इसको गलत नहीं कह रहा। लेकिन मैंने जो आपको बताया, ये, इसको हम कहते हैं जनाब नो ट्रांसपोज ट्रिक। एमसीक्यूज में भी तो आ सकता है ना, एमसीक्यूज के हवाले से तो सॉलिड ट्रिक बता दी आपको। देख के पता लग जाएगा आपको कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर ये दो कंडीशन फुलफिल हो रही हो, तो आप समझ जाइएगा कि वो हर्मिशियन मैट्रिक्स है। अब ये रहा आपका बुक। अब बुक में के मुताबिक अगर हम चलते हैं तो हम इससे भी कर लेते हैं। अब ये आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, मैट्रिक्स ए है आपके पास 3 और 1 - 2 आयोटा, और जनाब 4 + 7 आयोटा। ठीक है बच्चों, 1 + 2 आयोटा, और जनाब -4 और -2 आयोटा, और 4 - 7 आयोटा, और 2 आयोटा, और ये आ गया आपके पास 5। इसका कॉन्जुगेट ले लीजिए। इसका आपने कॉन्जुगेट लिया, ठीक है जी, तो इसका कॉन्जुगेट में क्या करेंगे? सिर्फ इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करनी है। तो इमेजिनरी पार्ट की आपने साइन चेंज कर देनी है, तो कैसे करेंगे जनाब? 3, तो एज इट इज आ गया। ये आ गया 1 + 2 आयोटा। ये आया आपके पास बच्चों 4 - 7 आयोटा। ये आया आपके पास 1 - 2 आयोटा। ये आ गया आपके पास -4। अच्छा, आयोटा यहाँ पे भी मौजूद है, तो ये 2 आयोटा हो गया आपका। ये हो गया 4 + 7 आयोटा। ये आ गया आपके पास 2 आयोटा, और ये आ गया आपके पास 4। ये आपने इसका कॉन्जुगेट ले लिया। ठीक है, अब देखें, बात तो वही है ना, मिरर इमेज ही है ना, ये देखिए, ये इसका मिरर इमेज, ये आ गया, ये एक दूसरे के मिरर इमेज है, यहाँ पे भी मिरर इमेज ही है कॉन्जुगेट लेने के बाद भी। यही चीज तो आपको समझा रहा हूं मैं। ये 4 + 7 आयोटा, 4 - 7 आयोटा मिरर इमेज, कॉन्जुगेट ले लिया, फिर भी मिरर इमेज ही है, रिवर्स हो गए, इंडेक्स कल्टी पल्टी हो गया। यहां देखिए, ये माइनस का 2 आयोटा था, ये 2 आयोटा हो गया, ये आपका 2 आयोटा बन गया, और जो है वो यहाँ पे ये 2 आयोटा, या माइनस लगाना भूल गए तो ये इंडेक्स रिवर्स हो गया आपका। अब आपने कॉन्जुगेट ले लिया। अब इस कॉन्जुगेट का आप ले लीजिए ट्रांसपोज। अब आपने इस कॉन्जुगेट का ए का ट्रांसपोज लिया। ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी से आप बच्चे वाकिफ हैं कि हम रॉ को कॉलम बना देते हैं। अब पहली रॉ आपकी जो है वो ये रही, 3, ये आ गया आपके पास 3, 1 + 2 आयोटा, ठीक है जी, और 4 - 7 आयोटा, ये हो गई पहली रॉ। अब दूसरे कॉलम, दूसरी रॉ को पकड़िए, इसको कॉलम बना दीजिए, तो ये हो गया 1 - 2 आयोटा, ठीक है, और देन -4, उसके बाद 2 आयोटा। अब तीसरी रॉ को पकड़िए, कॉलम बना दीजिए, तो जनाब क्या हो गया? 4 + 7 आयोटा, और -2 आयोटा, और लास्ट एलिमेंट क्या बच गया आपके पास? 5। अब ये ए का ट्रांसपोज आपका किसके बराबर आ गया भाई? ए ट्रांसपोज आ गया आपका इक्वल टू, अब ये देखें, ये पूरा मैट्रिक्स जो है ना आपका, ये वाला, ये पूरा मैट्रिक्स आपका किसके बराबर है? मैच करके देख लीजिए, ये ए के बराबर है। ये पूरा मैट्रिक्स आपका बराबर है ए के, तो ये आ गया आपका ए के बराबर। ठीक है, तो कौन सा मैट्रिक्स है भाई? अब कंडीशन को फुलफिल किया इसने, हर्मिशियन, हर्मिशियन मैट्रिक्स। ये आ गया आपका आंसर, और यहां पे भी आपका आंसर ये आया था। मैंने दोनों तरीकों से आपको सवाल करवा दिया। अब इट डिपेंड्स अपॉन यू, आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। दोनों तरीका वारदात आपके बिल्कुल ठीक है। और ये जो कॉन्सेप्चुअल नो ट्रांसपोज ट्रिक है ना, ये हम क्वेश्चन नंबर 11 में यूज करने वाले हैं। हमने उसको ट्रांसपोज निकाल के फिर उसको ए से कंपेयर नहीं करना।
ठीक है, वो जब मैं आपको करवाऊंगा तो आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। अभी तक मजा आ रहा होगा, अभी इंशाल्लाह आगे भी मजे आएंगे। मजे पे शेर याद आ गया कि याद हैं सारे वो ऐशे बा फरागत के मजे, दिल अभी भूला नहीं आगाज उल्फत के मजे, मेरी जानिब से निगाह शौक की गुस्ताखियां, यार की जानिब से आगाज शरारत के मजे। और जनाब ये था हमारा पार्ट 1। अब हम मजे ले लेके जो है वो पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है जी। जी बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है जी, ये रहा हमारा पार्ट 2। अच्छा देखिए, पार्ट 2 शुरू करने से पहले हमने बात की हर्मिशियन मैट्रिक्स के मुतालिक। ठीक है। और अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स से मुतालिक। अच्छा, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स का पहले हम कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। स्क्यू हर्मिशियन, और ये आ गया जनाब आपका शाहजादो मैट्रिक्स। अच्छा जी, ये क्या भला है? आपके पास एक अदद स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ठीक है, और उसका नाम है ए। आप उसका ट्रांसपोज लें, उसका कॉन्जुगेट लें, फिर उसका आप लें ट्रांसपोज, और वो बराबर आ जाए नेगेटिव ऑफ ए के। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ये तो हो गई भाई सिंपल सी बात। ठीक है जी। अच्छा, अब इसकी नॉन नो ट्रांसपोज ट्रिक पे हम बात कर लेते हैं। अच्छा जी, अब इसकी नो ट्रांसपोज ट्रिक क्या है हमारे पास? उसमें आपने दो बातें याद रखनी है। पहली चीज, नंबर 1, जो आपका प्रिंसिपल डायगोनल होगा, उसके जो एलिमेंट्स होंगे मेरे बच्चों, ये आपने याद रखना है। ठीक है, वो प्योर इमेजिनरी होंगे आपके पास। हर्मिशियन में क्या था? प्योरली रियल होंगे। इसमें क्या होंगे आपके? प्योर इमेजिनरी होंगे। देखें जैसे कि यहाँ पे आप इसका डायगोनल चेक करें जरा। ठीक है, तो ये माइनस आयोटा, 7 आयोटा और माइनस आयोटा। तो यहाँ पे आपके पास आ गया जनाब माइनस का आयोटा, फिर आपके पास 7 आयोटा, हमने सवाल से ही जो है वो अपनी एग्जाम्पल ले ली, और माइनस आयोटा। अब जरा तवज्जो फरमाइए कि इस ये डायगोनल के एलिमेंट सब के सब, इसमें आपको प्योरली इमेजिनरी नंबर मिल रहे हैं। एक बात तो ये हो गई। ठीक है। अब दूसरी चीज, इसके जो सिमेट्रिक एलिमेंट होंगे, ठीक है, यहाँ नॉन डायगोनल एलिमेंट, अब उसके मुतालिक बात कर लेते हैं। या तो वो दो कंडीशंस होगी उसमें, या तो वो सेम होंगे एक, या दूसरी कंडीशन क्या है कि वो एडिटिव इनवर्स होंगे, एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। अब भाई ये एडिटिव इनवर्स से जो है वो आपकी क्या मुराद है? एडिटिव इनवर्स से मुराद ये है कि रियल पार्ट भी नेगेटिव, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, दोनों की साइनें चेंज हो जाएंगी। मतलब अगर एक जगह लिखा हुआ है 7 प्लस आयोटा, तो ये बन जाएगा -7 और माइनस आयोटा। तो ये आपके पास आ जाएगा इसका एडिटिव इनवर्स। तो इसमें ये दो कंडीशंस होती हैं, इससे हम पहचानते हैं कि सेम होगा हमारा, और दूसरा एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ये कंडीशन आपने याद रखनी है। अब देखो बच्चों, अब सबसे पहले तो हम इसको जो ट्रिक से हम इसको सॉल्व करेंगे, इस सवाल को, वैसे तो देख देख के पता लग रहा है जो मैंने आपको बातें बताई हैं, तो माशाल्लाह अब तक तो आपके दिमाग में ये बात आ गई होगी कि ये स्क्यू हर्मिशियन है। ठीक है, लेकिन हम इसको ट्रिक से भी देखते हैं। अब हमारे पास ट्रिक क्या है? नो ट्रांसपोज ट्रिक। हमें ट्रांसपोज नहीं लेना, हमने उसके बगैर ही जो है वो इसको जज करना है। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, इसका डायगोनल एलिमेंट देखेंगे। तो इसके जो डायगोनल एलिमेंट हैं, वो यहाँ पे आपके पास क्या आ रहे हैं बच्चों? -आयोटा, 7 आयोटा, थोड़ी देर पहले भी लिखे, और माइनस आयोटा। भाई एक कंडीशन जो है वो पूरी हो गई। पहली कंडीशन, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो प्योर आपके पास इमेजिनरी होने चाहिए। तो ये क्या है आपके पास? प्योरली इमेजिनरी। ठीक है। अच्छा, दूसरी कंडीशन की तरफ आते हैं। अब आप इस मैट्रिक्स को जरा गौर से देखिए। तो इसमें हमने एक एड्रेस वाला टॉपिक शुरू में पढ़ा था अभी। ठीक है, इंट्रोडक्शन में आपको बड़ी डिटेल में समझाया था। अब इसका A12 एलिमेंट देखिए। इसका A12 जो है वो बराबर है किसके? किसके? A21। ये क्या है? इसका मिरर इमेज। इसका मिरर इमेज देखिए। ठीक है, अब A12 क्या है आपके पास? ये रहा A12। ठीक है, A12 है आपके पास 3 आयोटा,
और ये इक्वल आ गया। A21 क्या है? ये रहा आपका A21, ये जिसको मैंने सर्कल कर रहा हूँ। ठीक है, ये भी 3 आयोटा है। इक्वल आ गए दोनों। एक बात। अब हम 2 पे चलते हैं, दूसरी चीज देखते हैं। अब देखिए इसका ये वाला आयोटा, इसका एड्रेस क्या है भाई? पता है आपको? A13, इसका एड्रेस है A13। ठीक है जी। तो A13 जो है वो किसका मिरर इमेज होगा? वो मिरर इमेज होगा जनाब इसका। अब ये वाला आपका जो एलिमेंट है इसका एड्रेस क्या है? A31। तो A31। अब देखो बच्चों, दोनों ही आयोटा हैं, तो आयोटा इक्वल टू आयोटा। अच्छा, तीसरी चीज भी देख लेते हैं। अब तीसरा हमारे पास क्या है बच्चों? देखो यहाँ पे आप, ये -5 आयोटा, ये जो रेड स्पॉटेड हो रहा है यहाँ पे, नजर आ रहा है ना आपको? ये -5 आयोटा, इसका एड्रेस क्या है? A23। अब तीसरा मिरर इमेज क्या होगा आपके पास? A23 मिरर इमेज है। ये मिरर इमेज होगा, इसके इंडेक्स को आप कल्टी पल्टी कर दें तो ये हो गया A32। ठीक है। अब A32 कहाँ है? ये रहा A31 और ये आ गया A32। ये देखिए। ठीक है जी। तो दोनों क्या है? इक्वल है। ये भी -5 आयोटा है और ये भी -5 आयोटा है। अब जरा आप जरा तवज्जो फरमाइए हजरात, कि दूसरी कंडीशन भी जो है वो आपकी फुलफिल हो गई। इसमें जो सिमेट्रिक एलिमेंट है, ठीक है, या नॉन डायगोनल है, वो सेम है। देखें, ये भी सेम आ गया आपका। फिर उसके बाद ये भी सेम आ गया, A13 और A31, इसका रिवर्स इंडेक्स। A23 और A32, ये भी सेम आ गया आपका। तो कंडीशन फुलफिल हो गई। तो इट इज अ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ये आपका आ गया आंसर। ये है वो नो ट्रांसपोज ट्रिक, कि जिससे आप तेजी से पता लगा सकते हैं। मैंने तो ये भी आपको सॉल्व करके दिखा दी, ये तो आप नजरों नजरों में जो है वो पहचान लेंगे, तोड़ लेंगे, माशाल्लाह आप चीते बच्चे हैं। ठीक है जी। अब हमने आपको जो कंडीशन है उससे भी आपको एक दफा करके दिखा देते हैं, ताकि कोई शको शुबे की गुंजाइश ना रहे। आइए जनाब, पार्ट 2 है हमारे पास। ये है, फर्ज करें मैट्रिक्स से है, आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन दिया हो। सबसे पहले आपने स्टेप 1 में क्या करना है? स्टेप 1 में आपने कॉन्जुगेट लेना है। ये आपने ले लिया इसका कॉन्जुगेट। तो इसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा? तो कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं बच्चों, आपको बखूबी इस चीज़ का अंदाजा है कि जो इमेजनरी पार्ट होते हैं उनकी साइंस को हम चेंज कर देते हैं। तो इसकी -आयोटा है, जहां जहां आयोटा है, अगर वो माइनस में है उसको प्लस कर दें, अगर प्लस में है तो माइनस कर दें। तो ये हो गया आयोटा। और ये आ गया आपके पास -3 आयोटा। और फिर आ गया आपके पास माइनस का आयोटा, -3 आयोटा, -7 आयोटा और 5 आयोटा। देन -आयोटा तीसरी रो में आ गए, 5 आयोटा। और फिर आ गया आपके पास आयोटा। ठीक है जी। अब आप इसका ट्रांसपोज ले लीजिए। अब स्टेप 2 है आपका। स्टेप नंबर 2 में आपने क्या करना है? ट्रांसपोज लेना है। ये आपने ले लिया ट्रांसपोज। तो लिया नहीं है, लेने जा रहे हैं भाई। ट्रांसपोज में क्या करेंगे आप? ये आ गई आपकी पहली रो, इसको आपने क्या बनाना है? कॉलम बनाना है। तो ये आ गया आयोटा और -3 आयोटा और -आयोटा। अब दूसरी रॉ को पकड़िए। दूसरी रॉ क्या है आपके पास? -3 आयोटा, -7 आयोटा और 5 आयोटा। तो ये आ गई -3 आयोटा, -7 आयोटा। सेकंड एलिमेंट ऑफ रो 2, थर्ड एलिमेंट ऑफ रो 2 इज 5 आयोटा। अब पकड़ो मेरा बच्चा तीसरी रॉ, ये आ गई रो 3। अब इसको भी कॉलम बना डालो। तो ये आ गया आपके पास मेरे बच्चों -का आयोटा, ये आ गया आपके पास 5 आयोटा और ये आ गया आपके पास सिंपली आयोटा। अच्छा जी, अब इसको जरा चेक करते हैं, परखते हैं इसको। तो ये देखें, आयोटा, -3 आयोटा और -आयोटा। पहला एलिमेंट क्या है? आयोटा। यहाँ क्या है? -आयोटा। यहाँ -3 आयोटा, यहाँ पे 3 आयोटा। -आयोटा, आयोटा, -3 आयोटा, ये आ गया 3 आयोटा, -7 आयोटा और जो है वो ये आ गया 7 आयोटा। मतलब हमें इसमें से अब ट्रांसपोज लेने के बाद, ये आ गया हमारा कॉन्जुगेट लिया, और ट्रांसपोर्ट पोज लेने के बाद अब हमने इसमें से अगर माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास देखें, ये आपका प्लस का आयोटा, ये बन गया आपका माइनस का आयोटा। अच्छा बच्चों, ये आपका -3 आयोटा, इसको आपने बना दिया 3 आयोटा। माइनस कॉमन ले रहे हैं ना आप? अच्छा, ये आपका -आयोटा, माइनस कॉमन लिया तो ये हो गया आपका प्लस का आयोटा, ये आ गया प्लस का आयोटा। अच्छा बच्चों, अब आपने सेकंड रो पे आ जाइए। -3 आयोटा क्या बन जाएगा? ये आपका +3 आयोटा। अच्छा बच्चों, अब ये -7 आयोटा आपका क्या बन जाएगा? +7 आयोटा। अच्छा भाई शाहजादो चीतो, 5 आयोटा क्या बन जाएगा आपका? -5 आयोटा। अच्छा भाई नौजवानों, बात मानो,
माइनस का आयोटा इसको बना दो पॉजिटिव आयोटा, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया। ये पॉजिटिव है, ये बन गया माइनस का 5 आयोटा। ये आपका पॉजिटिव आयोटा, ये बन गया आपका माइनस का आयोटा। अब जरा मैच कर लो इसको मेन के साथ। अब मेन कहाँ है आपका, ये रहा। इसके साथ मैच करके देखो जरा। तो ये बिल्कुल सेम आ गए भाई। देखो पहला कॉलम क्या है, माइनस आयोटा, 3 आयोटा, आयोटा, माइनस आयोटा, 3 आयोटा और आयोटा, 3 आयोटा, 7 आयोटा, माइनस 5 आयोटा, 3 आयोटा, 7 आयोटा, माइनस 5 आयोटा, आयोटा, माइनस 5 आयोटा, माइनस आयोटा, आयोटा, माइनस 5 आयोटा और आ गया आपका आयोटा। तो यानी ये बात हमें ये पता लगी कि ए का कॉन्जुगेट लेके हमने उसका ट्रांसपोज लिया तो वो बराबर आ गया किसके, माइनस ओरिजिनल मैट्रिक्स के, नेगेटिव ऑफ ए के बराबर आ गया। तो कंडीशन पूरी की पूरी ये हमारी फुलफिल हो गई। तो अब इस तरह की कंडीशन अगर फुलफिल हो जाए तो हम कहते हैं कि इट इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है बच्चों, ये स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है आपका। क्या बात है, दोनों तरीके से हमने आपको समझा दिया। अब आ जाइए इसके पार्ट 3 की तरफ। अच्छा जी, पार्ट 3 में देखिए, पार्ट 3 में भी आपसे कह रहा है कि बताइए ये हर्मिशियन है या स्क्यू हर्मिशियन है, और या तो कुछ भी नहीं है। अब हम हमें दोनों की ट्रिक्स पता चल गई हैं। तो हम आइए इसको चेक करते हैं। देखें, डायगनल को देखेंगे सबसे पहले। ये आ गया इसका डायगनल। डायगनल एलिमेंट क्या है इसके भाई, 1 1 0। ठीक है जी, दो में तो रियल नंबर है, तीसरे में जीरो है, रियल हो सकता है जीरो भी। ठीक है, लेकिन कंडीशन जो है वो अब फर्दर हम आगे चेक कर लेते हैं। भाई देखिए, अ, ये है हमारे पास माइनस आयोटा और ये आ गया आयोटा। ठीक है, ये 12 और 21 कॉन्जुगेट आ गए एक दूसरे का। अच्छा जी, अब यहाँ पे आइए, ये -1 प्लस आयोटा, ये इसका एड्रेस क्या है, ये तीसरा एलिमेंट है, इसका एड्रेस है A13। ठीक है, मैं आपको यहाँ लिख के दिखाता हूँ, 1 मिनट। हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, चलें भाई। ये मैट्रिक्स ए है जो कि बराबर है किसके, आपको दिया हुआ है जनाब 1 आयोटा, 1 प्लस आयोटा। अच्छा जी, माइनस का आयोटा, और ये आ गया 1, और ये आ गया माइनस का 1 और प्लस आयोटा, और जनाब -1 प्लस आयोटा, और 1 प्लस आयोटा, और ये आ गया आपका 0। ठीक है जी। अच्छा, अब जरा इसको हम ग्रिड नोटेशन फॉर्म में भी लिख लेते हैं। ये आ गया आपका A11, A12, ताकि आपको समझने में ज़रा आसानी रहे, 13। अच्छा जी, ये आ गया आपका A21, A22 और A23। 3 बाई 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है ना ये, A31, A32, और ये आ गया मेरा बच्चा आपके पास A33। अब जरा हजरात तवज्जो फरमाइए। हाँ जी, ये आ गया आपका प्रिंसिपल डायगनल। ये रहा प्रिंसिपल डायगनल आपका। हमेशा क्या होता है, 3 बाई 3 ऑर्डर का, A11, A22 और A33, यानी कि A11, A22 और A33 क्या आ रहे हैं आपके पास, 1 1 और 0। ठीक है, पहली चीज हमने ये देखी, प्रिंसिपल डायगोनल आपने आपने देखा कि 1 1 और 0 आ रहा है आपका। ठीक है, तो ये रियल की कंडीशन यहाँ पे जो है वो हमारी देखा जाए तो ये फुलफिल हो नहीं रही। जीरो को हम कुछ केसेस में एज अ कंसिडर कर सकते हैं कि ये रियल है। चले हम इसकी अब दूसरी कंडीशन देखते हैं। अब दूसरी कंडीशन में जरा आप देखिए कि इसका एड्रेस क्या है आपके पास, ये मकान नंबर क्या है इसका, -1 प्लस आयोटा, कहाँ पे है, A13। अब इसका मिरर इमेज क्या होगा, A13 का मिरर इमेज होगा जनाब A31। तो इसका मिरर इमेज देखिए, 1 प्लस आयोटा। रियल पार्ट चेंज है, ठीक है, देखें रियल पार्ट तो चेंज है, लेकिन इमेजिनरी पार्ट में कोई तब्दीली नहीं है, दोनों की साइन कॉन्जुगेट नहीं है। ठीक है, हर्मिशियन में क्या देखते हैं कि जो है वो कॉन्जुगेट। अच्छा, अब दूसरे को देखिए, ये है आपका माइनस आयोटा और ये आयोटा, भाई कॉन्जुगेट है। ठीक है, अच्छा तीसरे को देखिए, अब ये कौन सा है आपका, A12 और A21, मिरर इमेज आ गया आपके पास। अब आप तीसरे का भी जो है वो, A23 क्या है आपके पास, 1 प्लस आयोटा, और A32 इसका मिरर इमेज क्या है आपके पास, -1 प्लस आयोटा। अब ये भी कॉन्जुगेट नहीं है। ठीक है, ये कॉन्जुगेट भी नहीं है, ये सेम भी नहीं है, ये एडिटिव इनवर्स भी नहीं है। तो हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे इससे, इससे हमें कंक्लूजन ये मिल गया कि नीदर नॉट हर्मिशियन और नीदर स्क्यू हर्मिशियन, दोनों में से कोई भी नहीं है, इट इज नीदर। ये आपका नीदर हो गया। ठीक है, और ये आपका आ गया आंसर। अब इसी सवाल को हम अपने लॉ के मुताबिक जो उससे परख के देखते हैं। हम इसका कॉन्जुगेट भी लेते हैं और इसका हम ट्रांसपोज भी लेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम जनाब। इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। अच्छा जी, गिवन मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है आपके सामने, इसको हमने कह दिया ए है ये। इस ए का हमने
पहला काम ये करते हैं कि कॉन्जुगेट निकाल लेते हैं, स्टेप वन। अब कॉन्जुगेट लेंगे तो ये तो आ गया आपके पास वन, ये हो गया माइनस आयोटा। ठीक है, ये हो गया वन और माइनस आयोटा। कॉम्प्लेक्स पार्ट की साइन चेंज कर दी। अच्छा, ये आपके पास माइनस आयोटा, तो ये आ गया आपके पास जनाब आयोटा। और ये आ गया वन माइनस वन, और ये प्लस आयोटा है, इसको आपने माइनस आयोटा बना दिया बच्चा। अच्छा जी, तीसरे कॉलम में आ जाइए, पहला एलिमेंट माइनस वन और माइनस आयोटा, ये रहा। अच्छा, वन प्लस आयोटा, ये आ गया वन और ये माइनस आयोटा हो गया, जीरो जीरो ही रहा। कॉन्जुगेट ले लिया आपने। कॉन्जुगेट लेके स्टेप टू में आप क्या करते हैं, आपने ट्रांसपोज लेना है इसका। यहां आपने स्टेप वन में कॉन्जुगेट लिया था। अब ट्रांसपोज, ट्रांसपोज के लिए ए के कॉन्जुगेट को आप ट्रांसपोज कर देंगे। भाई हम रॉ को कॉलम बना लेते हैं। ये रही आपकी पहली रॉ, इसको बनाइए कॉलम। तो आइए इसको कॉलम बनाते हैं जल्दी से, तो देखते हैं कि क्या सूरत हाल सामने आती है। अच्छा जी, ये हो गया वन, बल्कि इसको थोड़ा आगे करके लिख लेते हैं। ये आ गया हमारे पास वन, ताकि नीचे जगह बन जाए। फिर क्या है आपके पास, आयोटा। फिर है आपके पास माइनस वन और माइनस आयोटा। ठीक है जी। अच्छा, अब आप दूसरी रॉ पकड़िए, माइनस आयोटा वन और वन माइनस आयोटा, इसको कॉलम बना दीजिए। ये आ गया माइनस का आयोटा, ये आ गया आपके पास वन, और ये आ गया वन माइनस आयोटा। अब मेरा बच्चा आप जरा तीसरी रॉ को देखिए, तीसरी रॉ को भी कॉलम बना दीजिए। तीसरी रॉ है आपके पास वन माइनस आयोटा और माइनस वन और माइनस आयोटा, और ये आ गया आपका जीरो। इसको भी आपने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। अब कॉलम में कन्वर्ट करने के बाद जरा मवाजना कर लेते हैं, वन माइनस आयोटा, वन माइनस आयोटा, वन माइनस आयोटा। अच्छा देखिए, यहाँ पे माइनस वन है, ठीक है, और यहाँ क्या आया आपके पास, वन। एक तो ये हो गया, यहाँ माइनस वन है और यहाँ क्या आया, वन। जीरो यहाँ पे है, जीरो यहाँ पे है। वन और आयोटा अपनी प्लेस पे मौजूद है, लेकिन यहाँ माइनस वन है, ओरिजिनल को देखें तो यहाँ पे वन है, यहाँ पर प्लस का वन है और यहाँ पे माइनस का वन है। तो ये ए के बराबर नहीं आ रहा। ये बात देखें, हमने ए का कॉन्जुगेट लेके जब उसका ट्रांसपोज लिया तो इट इज नॉट इक्वल टू ए। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि इट इज नॉट हर्मिशियन। ये हर्मिशियन नहीं है भाई। एक बात तो हमने ये देख ली। अच्छा, अब इसका हम माइनस साइन हम इसमें कॉमन लेके देखते हैं। ठीक है जी। तो ये आ गया आपके पास ए कॉन्जुगेट का आपका ट्रांसपोज, ठीक है, और इक्वल टू। अब स्टेप थ्री है ये हमारा। स्टेप नंबर थ्री में जो है वो कॉमन लेते हैं हम, क्या, नेगेटिव साइन। अच्छा जी, आइए कॉमन लेके देखते हैं, माइनस। और जब हमने कॉमन लिया, जब हम कॉमन लेंगे तो हमने साइन चेंज कर देनी है। अब देखिए, ये है वन, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस वन। ये आ गया आपका माइनस वन। अच्छा, इसके बिल्कुल नीचे आप देख रहे हैं बच्चों, क्या है आपके पास, आयोटा। तो ये हो गया आपका माइनस आयोटा। ठीक है जी। इसके बिल्कुल नीचे आप देख रहे हैं माइनस वन और माइनस आयोटा। तो ये हो गया, कॉमन लिया आपने तो ये हो जाएगा वन प्लस आयोटा। माइनस आपने कॉमन ले लिया। अच्छा, अब आइए कॉलम टू पे। यहाँ पे आप देख रहे हैं माइनस आयोटा, तो ये बन जाएगा आपका पॉजिटिव आयोटा। अच्छा जी, अब यहाँ देखिए, ये है वन, वन, तो ये बन जाएगा माइनस वन। अब कॉलम टू के तीसरे एलिमेंट पे आइए, वन माइनस आयोटा, वन प्लस का है तो ये हो गया माइनस का वन, और ये माइनस का आयोटा ये बन गया प्लस का आयोटा। अच्छा जनाब, अब आइए आप तीसरे कॉलम पे। तीसरे कॉलम में देखें, वन माइनस आयोटा, तो ये हो गया आपका वन पॉजिटिव है तो ये हो गया माइनस का वन, और ये आयोटा नेगेटिव है आप देख रहे हैं, ये हो गया प्लस आयोटा। साइन चेंज करते हैं बस, अब जब आप नेगेटिव साइन को कॉमन लेते हैं। अच्छा जी, अब देखिए, ये है माइनस वन माइनस आयोटा, ये हो गया वन प्लस आयोटा। अच्छा जी, अब आप देखिए, जीरो है तो जीरो भाई तो जो है वो जीरो ही रहेंगे, इनका पेट कभी नहीं भरता। ये माइनस प्लस नंबर शंबर सब खा जाते हैं। अच्छा, अब जरा मवाजना करते हैं हम इसका। पहली रॉ है आपके पास, का पहला एलिमेंट माइनस वन, क्या है, वन। आयोटा माइनस आयोटा, माइनस वन प्लस आयोटा माइनस वन प्लस आयोटा, तो बराबर आ गया माइनस आयोटा आयोटा। यहाँ पे वन और वन प्लस आयोटा, लेकिन यहाँ माइनस वन, ये देखिए ये वन और ये आ गया आपके पास माइनस वन। यहाँ वन प्लस आयोटा, यहाँ वन प्लस आयोटा सेम। मतलब ये हमने ट्रांसपोज लेने के बाद ए का कॉन्जुगेट का हमने ट्रांसपोज लिया और फिर हमने नेगेटिव साइन भी कॉमन ले ली। ठीक है, और ये नॉट इक्वल टू ए आ रहा है, नेगेटिव ऑफ ए के, तो इसका ये मतलब हुआ कि इट इज नॉट स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। भाई ये वो भी नहीं है, ना ये आपके पास इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है मैट्रिक्स, ना ये मैट्रिक्स आपकी सेकंड कंडीशन को, हर्मिशियन की कंडीशन को भी फुलफिल नहीं कर रहा, और नॉट स्क्यू हर्मिशियन की कंडीशन को भी फुलफिल नहीं कर रहा। ठीक है, तो फिर इट इज नीदर। भाई दोनों में से कोई नहीं है, ये आपका आंसर आ गया।
प्यारे बच्चों, मैंने क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इंतहाई डिटेल्ड के साथ, कॉन्सेप्ट्स के साथ और आपको एक नॉन ट्रांसपोज ट्रिक के साथ भी सिखाया। और फिर आपको एक बड़ी मज़ेदार चीज़ भी सिखाई जो एलिमेंट के एड्रेस हैं, एड्रेस बुक कह लें आप, तो जो आपको अब हेल्प करेगी क्वेश्चन नंबर 11 में। अच्छा बच्चों, एक्सरसाइज 2.1 और क्वेश्चन नंबर 11 आपसे तकादा किया जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन्स। इसमें से आपने अननोन वैल्यू फाइंड करनी है। एक है आपके पास x, ये पता करें। दूसरा है मेरे बच्चों आपके पास y, ये भी पता करके बताएं। और तीसरा है z, इसको भी आपने पता करके बताना है। फॉलोइंग मैट्रिसेस, आपके पास 3 मैट्रिक्स होंगे यहाँ पे। ठीक है, और कंडीशन उसने एक बड़ी मजे की बात बता दी कि जो मैट्रिक्स हैं ये आपके पास, तो ये जितने भी मैट्रिसेस हैं ये क्या है, हर्मिशियन है। हर्मिशियन है भाई, ये बड़ा इसने अच्छा काम कर दिया। अब हर्मिशियन मैट्रिक्स, अब मेरी बच्चों एक बात जरा ध्यान से सुन लें। जब भी सवाल में आपको पहले से बता दे कि ये गिवन मैट्रिक्स हर्मिशियन है, तो इसका मतलब ये है कि डायगोनल के आमने सामने वाले एलिमेंट्स, ठीक है, यानी कि सिमेट्रिक एलिमेंट्स, सिमेट्रिक एलिमेंट्स, ठीक है, यानी कि कौन से, ए, आई, जे, एंड ए, जे और आई, ठीक है, इंडेक्स का ऑर्डर चेंज हो गया, वो हमेशा एक दूसरे के क्या होंगे, ये दोनों हमेशा एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगे। ठीक है, कैसे, ऐसे, ए, जे, आई इक्वल टू ए, आई, जे, ये आ गया आपके पास कॉन्जुगेट। अब हम इसको डायरेक्ट कंपेयर करके एक्स, वाई और जेड का की वैल्यूज को फाइंड करेंगे। तो आइए पार्ट 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं, और आपको इस ट्रिक से काम करने में बड़ा मजा आएगा, ये मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं। अब देखें, चूंकि उसने सवाल में कह दिया है कि मैट्रिक्स से हर्मिशियन है, ठीक है, इसलिए हम सबसे पहले जो है वो डायगोनल के आमने सामने वाले जो एलिमेंट हैं, ठीक है, उनके कॉन्जुगेट को बराबर रखेंगे। ठीक है, आपकी नॉलेज के लिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा इसके बिल्कुल नीचे एक मैट्रिक्स ग्रिड नोटेशन का बना रहा हूँ। देखें, ये है A11, ये आ गया A12, ये आ गया A13, ये आ गया A21, ये आ गया A22, और ये आ गया A23। अच्छा जी, ये आ गया आपके पास A31, A32, और ये आ गया आपके पास A33। अच्छा बच्चों, अब देखिए, हमने कंपैरिजन करना है। अब मिरर इमेज क्या है, देखिए सबसे पहले तो डायगोनल के एलिमेंट्स आपके पास क्या आ गए, ये आ गए। इसको मैंने ग्रीन से हाईलाइट कर दिया, इससे हमारा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। ठीक है, हमारा काम जो है वो किससे है, अपना सिमेट्रिक एलिमेंट से। ठीक है, और जो मिरर इमेज है एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे। अब देखिए बच्चों, ये जो A12 होगा ना हमारे पास, ये A12 और A21, अब ये एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। तो आइए हम इसको कैसे लिखेंगे कि A12 इज इक्वल टू A21 कॉन्जुगेट। ठीक है, ये हमने बाकायदा सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट कर दिया। अच्छा, अब A12 की वैल्यू क्या है आपके पास, A12 की वैल्यू है आपके पास मेरे बच्चों x+2 आयोटा। अब यहाँ पे क्या करना है, आपने x+2 आयोटा को पुट किया, और ये है इक्वल, किसके इक्वल है भाई, ये है इक्वल है A21। A21 की वैल्यू क्या है आपके पास, ये आ गई 3 - 2 आयोटा। ठीक है जी, तो ये यहाँ आपने लिखा 3 - 2 आयोटा, और ये बार लगा दी इसके ऊपर कि अब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे। तो x+2 आयोटा ये बराबर आ गया 3, कॉन्जुगेट लेंगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये आ गया आपके पास 2 आयोटा। बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब देखें, आपने अब इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है। ठीक है, अब दोनों तरफ से आपने 2 आयोटा को कैंसिल कर दीजिए। ये पॉजिटिव का 2 आयोटा जब इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। चले मैं आपको करके दिखा देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो आपको। देखिए, एक्स इज इक्वल टू 3 + 2 आयोटा, ठीक है, और ये माइनस का 2 आयोटा, ये दोनों बोथ कैंसिल आउट। एक्स क्या आ गया आपके पास, 3। पहली वैल्यू पता लग गई, क्या आसान मक्खन तरीका है ये। तो बच्चों अब हम काम करेंगे फॉर वाई। अब y के लिए हमने काम करना है, यानी कि नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। अब कैसे वैल्यू इसकी फाइंड करें। अब देखो बच्चों, ये मिरर इमेज को देखेंगे हम। A13 हमारे पास जो है ये A13 का मिरर इमेज क्या होगा, A31, ये इक्वल होगा। ठीक है, तो बाय कंपेयरिंग हम कंपेयर कर लेते हैं। किसको कंपेयर कर रहे हैं जनाब, हम कंपेयर कर रहे हैं कि A13 वो बराबर है किसके, A31 के कॉन्जुगेट के होगा। हर्मिशियन मैट्रिक्स है ना, यही कंडीशन दी है उसने हमें कि ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है। अब इसकी वैल्यूज को हम पुट कर देते हैं। अब देखो बच्चों, A13 की जगह पे क्या लिखा हुआ है, y आयोटा, तो ये आपने लिख दिया y आयोटा, जो कि बराबर आ गया। अच्छा जनाब, A31 की जगह पे क्या लिखा हुआ है आपके पास, अ, ये रहा ऊपर
वाई आयोटा, इसकी जगह पे भी वाई आयोटा लिखा हुआ है और आपने इसका ये कॉन्जुगेट ले लिया। जब आप इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव है, अभी ये हो गया नेगेटिव वाई आयोटा। ये नेगेटिव है, इसको यहाँ ले आइए, ये हो गया पॉजिटिव वाई आयोटा प्लस वाई आयोटा विच इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। वन वाई आयोटा में जब आप वन वाई आयोटा ऐड करेंगे ये हो जाएगा टू वाई आयोटा विच इज इक्वल टू जीरो। अच्छा जी, वाई को यहीं रहने दीजिए और ये टू आयोटा वाई से मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा तो वाई आ जाएगा आपके पास जीरो। जीरो का पेट बहुत बड़ा है, नहीं भरा जा सकता, तो इसको हमने हाईलाइट कर दिया। वाई की वैल्यू भी पता लग गई हमें। अब हमने क्या फाइंड करना है मेरे बच्चों, अब हम फाइंड करने जा रहे हैं, वर्किंग करेंगे फॉर जेड। अब हम जेड के लिए वर्किंग कर रहे हैं। अब जेड के लिए हमने चूंकि वर्किंग करनी है तो सबसे पहले तो जो है वो हम इसके मिरर इमेज देखेंगे। अब जेड कहाँ पाया जा रहा है भाई, ये रहा जेड। ठीक है, अब इसका एड्रेस देखें। इसका एड्रेस की जगह क्या है, A23। यानी A23 का मिरर इमेज क्या होगा, A32। और हर्मिशियन मैट्रिक्स के मुताबिक कि A23 इक्वल टू जो है वो A32, ऑर्डर चेंज हुआ, इंडेक्स चेंज हुआ, और ये इसका आपने कॉन्जुगेट कर लेना है, ये आपने कंपेयरिंग कर ली। ठीक है जी, बाय कंपेयरिंग। अब A32 क्या है आपके पास, भाई ए पहले 23, A23 है आपके पास वन प्लस जेड आयोटा। ये आ गया आपके पास वन प्लस जेड आयोटा। ठीक है मेरे साथ दो। अच्छा जी, ये हो गया इक्वल टू। अच्छा बच्चा, A32 क्या है आपके पास, A32 ये रहा वन माइनस एक्स आयोटा। ठीक है जी, तो इसको आपने ले लिया वन माइनस एक्स आयोटा और उसके कॉन्जुगेट के। ये आ गया आपके पास वन प्लस जेड आयोटा, और जब आपने इसका कॉन्जुगेट लिया तो इट बिकम्स वन प्लस एक्स आयोटा। ठीक है जी। अच्छा, अब आप यहाँ पे ये देखिए कि दोनों तरफ वन है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये प्लस का वन जब इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो ये माइनस का वन हो जाएगा, तो जेड आयोटा इज इक्वल टू वन माइनस वन और प्लस एक्स आयोटा। ठीक है जी। अच्छा, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। जेड आयोटा इज इक्वल टू एक्स आयोटा। इस आयोटा से आयोटा को भी कैंसिल कर दीजिए, तो जेड क्या आ गया आपके पास, एक्स। अब यहाँ कंडीशन दे दीजिए, देयर फोर एक्स किसके बराबर है, जल्दी से बताइए। यहाँ हमने फाइंड किया था एक्स थ्री के बराबर है, तो हम एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो जेड क्या आ गया आपके पास, थ्री। तो आपके पास ये आपकी तीसरी मतलूबा वैल्यू भी आ गई। यानी मेरे बच्चों आपके पास हेंस द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड क्या आ गई आपके पास, इक्वल टू थ्री, और वाई क्या है, जीरो एंड थ्री। ये आपका आंसर आ गया। ये जो आपको कंपैरिजन और मिरर इमेज और ये जो सिखाया था मैथ का ग्रिड का कॉन्सेप्ट, ये इस सवाल के लिए ही बुनियादी तौर पे आपको सिखाया था, ताकि आप इंतहाई आसानी से इन सवालों को कर लें। वरना आपने आपको क्या करना पड़ता, आप पहले इसका कॉन्जुगेट निकालते, फिर आप इसका ट्रांसपोज लेते गिवन मैट्रिक्स का, फिर आप देखते ये ए के बराबर आया है। ठीक है, फिर जब ये ए के बराबर आता तो फिर आप इन दोनों को कंपेयर करते, इनकी वैल्यूज को जो है वो कंडीशन देते कि ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये ए के बराबर होगा। फिर उसके बाद आप वैल्यूज को कंपेयर करते, बहुत लंबा काम था भाई। तो ये आपके लिए इजी और आसान मेथड, और कॉन्सेप्चुअल मेथड और ट्रिकी मेथड दोनों चीजें मिलेंगी इंशाल्लाह आपको द मैथ विस्पर पे। रट्टा नहीं लगाना, कॉन्सेप्ट से पढ़ना है हमने। ठीक है, और मैथ से डरना नहीं है, लड़ना है, टेंशन लेने की नहीं है। अच्छा, अब हम चलते हैं इसके पार्ट टू की तरफ। पार्ट टू कहाँ है इसका, ये लीजिए जनाब, पार्ट टू पे आ गए अब हम। अब यहाँ पे आपको एक आप देख रहे हैं स्क्रीन पे मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका नाम है बी। ठीक है, ये रहा बी आपका। बी भाई में लिखा हुआ है वन प्लस एक्स आयोटा, और फिर थ्री प्लस जेड आयोटा, और फिर मेरे बच्चों वाई प्लस टू आयोटा, और फिर यहाँ सिंपल लिखा हुआ है टू। ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है। ठीक है, वो उसने आपको पहले ही बता दिया है। अच्छा, अब देखें, अब आपको इसकी डायगोनल ट्रिक, कि हर्मिशियन मैट्रिक्स के डायगोनल के एलिमेंट्स जो है वो हमेशा प्योरली रियल नंबर होते हैं। ठीक है, अब चूंकि अब यहाँ पे एक ट्रिक है। अब देखें, यहाँ पे आप देखें, ये है इसका डायगोनल। अब यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास, देखिए एक्स क्या लिखा हुआ है, एक्स के साथ आयोटा, ये तो है आपका रियल, बात को समझिएगा। और ये क्या है आपका इमेजिनरी। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन इन द क्वेश्चन, द गिवन मैट्रिक्स, द गिवन मैट्रिक्स इज हर्मिशियन। ठीक है, और वी नो डैट, हमें मालूम है, क्या मालूम है हमें,
इन हर्मिशियन मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑलवेज रियल। हमेशा क्या होते हैं भाईजान? रियल होते हैं। ये रियल को हाईलाइट कर दिया मैंने। ये बात तो आपको मालूम है ना? ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि इसमें तो एक इमेजनरी पार्ट आ गया, ये रहा, आयोटा आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आयोटा हो नहीं सकता। तो यहाँ पहला डायगोनल एलिमेंट जो आपका 1 + x आयोटा है, जो आप यहाँ पे ये देख रहे हैं, ठीक है, तो इसको प्योर रियल बनाने के लिए आपको इमेजिनरी पार्ट को जीरो करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब आप इसके इमेजिनरी पार्ट को जो है वो जीरो करेंगे तो x क्या आ जाएगा आपके पास? इक्वल टू जीरो। ये आपकी आ गई पहली वैल्यू, जो कि बड़ी लॉजिकल बात है, और उसकी डिस्क्रिप्शन भी मैंने यहाँ पर आपको मेंशन कर दी है। ये तो हमने x को फाइंड कर लिया। ठीक है, ये था आपका काम 4x के लिए। 4x। अच्छा जी, अब हम चलते हैं 4y। अब जब हम y के लिए काम करेंगे, ठीक है, और z, दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं, आइए। अच्छा जी, अब हम इसकी पोजीशन देखते हैं। ठीक है जी, अब पोजीशन की तरफ जाएंगे तो इसके एड्रेस को देखेंगे। देखिए, मैं इसके ग्रिड रोटेशन यहाँ सामने लिख रहा हूँ। A11, A12, A21 और A22। ठीक है जी, अब आइए इसका जरा जो है वो हम कंपैरिजन करते हैं, थोड़ा सा इंसाइक्लोपीडिया करते हैं। अब यहाँ पे जो है वो पोजीशन देखें, A12 की क्या पोजीशन है। ये रहा गया आपका A12। A12 y+2 आयोटा है यहाँ पे। तो हमें मालूम है कि A, बाय कंपेयरिंग, जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो A12 जो है वो किसके बराबर होगा बेटे? A21 के, और उसके कॉन्जुगेट के। अब वैल्यूज को पुट कर दीजिए आप इसके अंदर सिंपली। A12 की वैल्यू क्या है आपके पास? A12 आपका है y+2 आयोटा। ये आ गया y+2 आयोटा, जो कि बराबर होगा A21 के। A21 क्या है भाई आपके पास? ये रहा A21, और 3 + z आयोटा के बराबर है ये। तो यहाँ पे आपने पुट कर दिया 3 + z आयोटा, और आपने लेना है इसका कॉन्जुगेट अगले स्टेप में। तो y+2 आयोटा बराबर हो जाएगा आपका 3 - z आयोटा के, मेरे बच्चों। यहाँ तक बात क्लियर हो गई आपकी? अच्छा, अब आपने क्या करना है कि दोनों तरफ के जो आपके पास रियल और इमेजिनरी पार्ट्स हैं, उनको जो है वो आपने अलग अलग कंपेयर करना है, जिस तरह आपने एक्सरसाइज 1.2 में काम किया था। तो हमने कहा बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है जी। अच्छा, अब रियल पार्ट हमारे पास क्या है, हम कंपेयर करते हैं। तो देखें, ये है वाई, और यहाँ पे आपको दिख रहा है 3। तो ये तो रियल पार्ट की आपने कंपैरिजन कर ली, तो उसके मुताबिक आपके पास यहाँ पे देखें वाई क्या आ गया आपके पास? =3। ठीक है। अच्छा, और अब इमेजिनरी पार्ट की जो है वो आपने कंपैरिजन कर लिया है। तो इमेजिनरी पार्ट की कंपैरिजन करने करने के लिए आप देखिए, आपके पास इमेजिनरी पार्ट क्या है? 2 आयोटा, और माइनस का z आयोटा। ठीक है जी, इसको भी कंपेयर कर लेते हैं। तो ये आ गया 2 आयोटा। कलर चेंज कर लो यार मैं। ये आ गया 2 आयोटा, और इसको कंपेयर किया हमने किसे? ब्राउन में। आप मैंने जो हाईलाइट किया है उसको देखिए, इक्वल टू माइनस का z आयोटा। ठीक है जी। अच्छा, आयोटा भाई से आयोटा भाई कैंसिल हो गए, तो आपके पास क्या बच गया? 2 = -z। माइनस को यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, और z आ गया आपके पास =-2। मेरा बच्चा, ये आपके पास आ गई y की वैल्यू, और ये आ गई मेरे शहजादों आपके पास z =-2 की वैल्यू। तो यानी आपके पास तीन वैल्यूज आ गई। तो हेंस वैल्यू ऑफ x, y एंड z आर क्या आ गई आपके पास? x =0, y =3, और z =-2। सो दिस वन इज योर फाइनल आंसर। तो देखो मेरे बच्चों, जब आपको कॉन्सेप्ट्स आते हैं ना, तो सवाल आपका खुद जवाब बन जाता है। हम वही काम कर रहे हैं। अब कॉन्सेप्ट आ गया, पार्ट 3 को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं हम। आइए पार्ट 3 पे। पार्ट 3 में भी आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है, जिसका ऑर्डर है आपके पास 3/3 का। ठीक है जी। तो सबसे पहले जो है वो हम एक काम करते हैं कि इसका सॉल्यूशन करना हम शुरू कर रहे हैं। सॉल्यूशन की हमने हेडिंग डाल दी, और हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है सी, और सी के एलिमेंट हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। वन टाइम क्वेश्चन को राइट कर लेते हैं। ये हो गया हमारे पास 7, ये आ गया 5 आयोटा, और ये आ गया 3 - आयोटा। ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद आ गया हमारे पास x, फिर उसके बाद आ गया -1, और ये आ गया हमारे पास 7 - 3 आयोटा। अच्छा जी, तीसरा कॉलम y+आयोटा, और 7 - 2 आयोटा, और ये आ गया आपके पास -4। अच्छा मेरे बच्चों, अब ये जो सवाल है, इसमें आपने मालूम करना है x और y और z। इसमें आप x और y, मैंने इसको करने की बड़ी कोशिश की, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इसमें z की वैल्यू जो है वो मौजूद नहीं है।
तो जेड की वैल्यू नहीं आएगी। लेकिन सवाल में आपसे वैल्यू मांग रहा है और बुक में पीछे आंसर दिया हुआ है आपको, जेड बराबर है 2 के। ये आपको उसने बुक में आंसर दिया हुआ है। ठीक है। तो इस सवाल में थोड़ी सी मिस्टेक है। अब इसका जो सही सवाल है, जो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बनाया, मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ ताकि हमारे पास इसका सही आंसर आ जाए। अगर ये सवाल आपके पास पेपर में आता है तो भाई आपको एक्स और वाई की वैल्यू मिलेगी, इसके अलावा कुछ नहीं मिल सकती। जेड की वैल्यू इसके अंदर मौजूद नहीं है। ठीक है, जेड वेरिएबल ही नहीं है तो आपको जेड की वैल्यू नहीं मिलेगी। बल्कि मैं एक काम करता हूँ, पहले आपको ये सॉल्व करवा देता हूँ। अगर पेपर में आ जाए तो आप एक्स वाई तो निकाल लेंगे, लेकिन इसका फिर करेक्ट वर्जन हम इसको सॉल्व करने के बाद करेंगे। तो आइए, ग्रिड रोटेशन हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये हो गया आपका C11, C12 और C13 और जनाब C21, C22 और C23, C31, C32 और C33। अच्छा जनाब, अब जरा कंपैरिजन कर लेते हैं, डायगोनल देखते हैं हम। इसका डायगोनल क्या है हमारे पास, प्योरली रियल है। पहली कंडीशन जो है वो फुलफिल हो गई हर्मिशियन मैट्रिक्स की। भाई अब इसका कॉन्जुगेट देखेंगे हम, जो कि इसका मिरर इमेज होगा। अच्छा, अब उसमें हमने कंपैरिजन किस चीज़ की करनी है, आइए सबसे पहला हम काम करते हैं। हमें वाई और जो है वो एक्स और वाई पता करना है। अब देखो भाई, एक्स कहाँ है? भाई ये रहा एक्स और ये रहा 5 आयोटा। ठीक है। अच्छा, एड्रेस क्या है? C12। तो कंपेयर करते हैं। काम कर रहे हैं हम किसके लिए? फॉर एक्स के लिए। जब आप एक्स के लिए काम करेंगे तो बाय कंपेयरिंग आप कंपेयर करेंगे। किसको कंपेयर करेंगे भाई? C12 जो है वो इक्वल होगा किसके? C21 के कॉन्जुगेट के। अब C12 आपके पास क्या है? एक्स। ये आ गया आपके पास एक्स इक्वल टू। अच्छा जी, अब C21 क्या है बच्चों आपके पास? ये रहा C21, क्या है? 5 आयोटा। तो ये आपने लिख दिया 5 आयोटा। ठीक है। अच्छा, अब एक्स आ गया आपके पास, इसका आपने कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट लेंगे तो ये आ गया माइनस का 5 आयोटा। तो ये तो आ गई मेरा बच्चा आपके पास एक्स की वैल्यू। एक काम तो हमने कर लिया। अब हम वाई के लिए काम करते हैं, फॉर वाई। अब वाई के लिए जब हम काम करेंगे तो हम हाईलाइटर का कलर चेंज करेंगे। और वाई कहाँ मौजूद है भाई? यहाँ C13 पे मौजूद है। तो C13 का मिरर इमेज क्या होगा? C32। तो ये आ गया आपके पास। वाई कहाँ है? सी। अच्छा बच्चों, अब हम काम करेंगे वाई के लिए। अच्छा जी, फॉर वाई। जब हम वाई के लिए काम करेंगे जनाब तो देखें, वाई हमारा इस एड्रेस पे मौजूद है और ये C13 है। तो C13 जो है वो हम कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग। C13 को हम कंपेयर करेंगे। किससे कंपेयर करेंगे भाई? इसका जो है वो इंडेक्स का इनवर्स क्या होगा? कल्टी पल्टी C31 का कॉन्जुगेट, क्योंकि हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो इसका मिरर इमेज का कॉन्जुगेट लेना है हमने। तो जनाब ये आ गया आपके पास, ये रहा इसका मिरर इमेज और इसका कॉन्जुगेट। अच्छा जी, C13 का एड्रेस क्या है आपके पास? वाई प्लस आयोटा, ये रहा वाई प्लस आयोटा। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे बच्चा? वाई प्लस आयोटा लिख दिया। ये आ गया इक्वल टू। अच्छा, C31 का ये आ गया आपके पास, यहाँ पे मौजूद है, यानी कि 3 - आयोटा। तो ये आ गया आपका 3 - आयोटा। अच्छा भाई, अब हम जो है वो 3 - आयोटा ले लेते हैं। ये आ गया आपके पास 3 - आयोटा और इसका हमने ले लिया कॉन्जुगेट। ठीक है जी। अगले स्टेप में हम अब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये हो जाएगा 3 + आयोटा। अच्छा जी, अब आप देखिए कि बाकी काम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा, हमारा प्लस का है वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। यही कर लेते हैं। तो वाई की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3। तो ये तो आ गई आपके पास मेरा बच्चा दूसरी वैल्यू। अब जेड तो इसमें मौजूद नहीं है। अब चूंकि जेड इसमें मौजूद नहीं है तो यहाँ तक आपका ये आंसर कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब जो मैं आपसे कह रहा था कि इस सवाल में एक मिस्टेक है, वो सवाल मैं अब यहाँ पे दोबारा लिखने जा रहा हूँ। अब वो करेक्ट आपका क्वेश्चन क्या है? करेक्ट क्वेश्चन आपका C = 7 और फिर आपके पास है 5 आयोटा, फिर है आपके पास 3 - आयोटा, फिर है एक्स, फिर आपके पास -1 और फिर है आपके पास 7 - 2 आयोटा। ये मिस्टेक है आपकी इस सवाल के अंदर। मैं यहाँ पे मेन पे भी हाईलाइट कर देता हूँ। एक मिस्टेक तो यहाँ पे है, दूसरी मिस्टेक आपकी यहाँ पे है। ठीक है। तो हम दोनों मिस्टेक्स को जो है वो देखेंगे। Y + आयोटा, फिर उसके बाद यहाँ वाली जो मिस्टेक है 7 - 2 आयोटा, यहाँ पे होना चाहिए 7 + Z आयोटा। ठीक है जी। और -4 हमारा एज इट इज आ गया। ये प्रिंटिंग की मिस्टेक हो गई है।
और ये आ गया आपका अब पूरे का पूरा मुकम्मल करेक्ट क्वेश्चन। शुरू मैंने इसलिए नहीं बताया था कि दो वैल्यूज हमारी एक्यूरेट सही आ रही हैं। अब हम अपने इस करेक्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आप तमाम बच्चों से मैं कहूंगा कि अपनी बुक के अंदर इसको करेक्ट कर लीजिए। तो 7 - 2 आयोटा को 7 + z आयोटा कीजिए, 7 - 3 आयोटा को 7 - 2 आयोटा कीजिए। अब हम वर्किंग करेंगे किसके लिए? 4z के लिए। 4z। तो जनाब बाय कंपेयरिंग कंपेयर कर लेते हैं। जब हम इसकी कंपेयरिंग करेंगे तो आइए कंपेयरिंग करके देखते हैं हम इसको। अब देखो मेरा बच्चा, यहाँ पे हरा काम में खरा नहीं, सुर्ख सुर्ख। अब ये z किस प्लेस में मौजूद है? इसका एड्रेस क्या है? दूसरी रो और तीसरा कॉलम, C23 को कंपेयर करने जा रहे हैं अब हम। C23 अकॉर्डिंग टू द हर्मिशियन मैट्रिक्स। भाई ये इंडेक्स चेंज होगा इसका, ये इस मिरर इमेज का कॉन्जुगेट होगा C32 का। ये रहा आपका C32, ये रहा। अब वैल्यूज को पुट कर दीजिए। अब C23 की जगह आपके पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ है मेरे बच्चों? 7 + z आयोटा। तो C23 की जगह आपने लिख लिया 7 + z आयोटा, जो कि आ गया इक्वल। अच्छा जनाब, और C32 की जगह आपके पास क्या लिखा हुआ है? 7 - 2 आयोटा। तो ये आ गया आपके पास 7 - 2 आयोटा, और ये आ गया इसका कॉन्जुगेट। ठीक है जी। अच्छा अब देखिए, z की वैल्यू मालूम करनी है। z आयोटा इज इक्वल टू 7, ये प्लस का 7 है, इसको उठा के जरा वहां पर रखिए, रोड क्रॉस करवा दीजिए। -7, और ये आ गया माइनस का कॉन्जुगेट ले लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ये आ गया 2 आयोटा। ठीक है जी। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। z आयोटा आ गया आपके पास इक्वल टू 2 आयोटा, से आयोटा आपने कैंसिल कर दिया, तो z आ गया आपके पास इक्वल टू 2। तो ये हमने करेक्शन कर ली है इस सवाल की। ठीक है, हो सकता है कि अगले एडिशन में जो है वो आपके पास ये सवाल चेंज होकर आ जाए। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी वर्किंग की, और द मैथ विस्परर ने आप तक करेक्ट क्वेश्चन भी अकॉर्डिंग टू द आंसर आपके पास पहुंचा दिया गया है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है जी। तो आंसर हम इसका राइट करने जा रहे हैं कि हेंस वैल्यू ऑफ एक्स, वाई, जेड आर हमारे पास क्या आ गई? भाई जेड है हमारा, एक्स है हमारे पास माइनस का 5 आयोटा, वाई है हमारे पास बच्चों 3, और जेड आ गया हमारे पास 2। ये हमारे फाइनल आंसर आ गए। इसके साथ ही मेरे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 11 भी ख़त्म होता है। और आज मेरे हिसाब से आपकी सबसे बड़ी लर्निंग और अचीवमेंट ये है कि आपने बहुत से नए कॉन्सेप्ट सीखे, और जो एक रट्टाफिकेशन वाला मेथड है, आप उससे भी बाहर निकले। और सोचिए इस चीज़ को, इस पर गौर कीजिए। मैथ्स को कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िए, इसको ट्रिक के साथ पढ़िए आप। ठीक है जी। घिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या घिरेंगे जो घुटनों के बल चले। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, अब एक्सरसाइज 2.1 का आखिरी सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 12, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बड़ी अहमियत का हामिल है। जिसमें आपसे डिमांड की जा रही है कि आपने अननोन्स मालूम करने हैं। एफ, जी और एच, तीन अननोन्स हैं। एक एफ मालूम करना है, एक जी आपने मालूम करना है, और तीसरा आपने एच की वैल्यू फाइंड करनी है। दीज आर द थ्री अननोन्स गिवन इन दिस स्क्वायर मैट्रिक्स सो दैट इट बिकम्स, यहाँ दो कंडीशन देती हैं कि जब ये सिमेट्रिक होगा, ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है आपका, जब ये सिमेट्रिक होगा तो एफ, जी, एच की क्या वैल्यू होगी। और दूसरी कंडीशन में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि जब ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा तो फिर इसमें एफ, जी, एच की क्या वैल्यूज होंगी। तो हमें दोनों कंडीशंस को यूज करके अपने आंसर्स सबमिट करने हैं। लेकिन बच्चों एज यूजुअल रट्टा नहीं लगाना, कॉन्सेप्ट से पढ़ना है। मैथ से डरना नहीं, मैथ से लड़ना है। पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट जो है वो पहले हम आज एक नए नुक्ता नज़र से समझेंगे। देखिए आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? एक ऐसा मैट्रिक्स कि आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, यू हैव अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, जो है ए, उसका ऑर्डर है आपके पास 3 बाय 3। तो ये कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ये सिमेट्रिक कब बनेगा? ये कब सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा, उसकी कंडीशन क्या है? उसकी कंडीशन हमारे पास ये होती है कि अगर हम इस स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लें, ट्रांसपोज लेने पर अगर वो वापस अपनी जेन्युइन कंडीशन में आ जाए, तो हम उसको कहेंगे कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये इसकी हमारे पास आ गई कंडीशन। दिस वन इज द कंडीशन, या प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं आप इसको। ये एक प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। अच्छा अब देखें मेरे बच्चों, ये तो एक बिल्कुल क्रिस्टल एंड क्लियर बात है कि ट्रांसपोज लेने पे वही आपका वापस आ जाएगा। लेकिन इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको इस प्रॉपर्टी को देखने का एक नया ढंग सिखाने जा रहा हूँ। एक नया कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ आपको, एक नई लॉजिक देने जा रहा हूँ, एक नई ट्रिक देने जा रहा हूँ आपको। ठीक है जी। अच्छा वो ट्रिक क्या है, उसको समझने से पहले आप आइए, हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको देखते हैं। जो है हमारे पास ए, इसके एलिमेंट्स हैं हमारे पास 1, 2, 5, 2, -1, 4, 5,
7 हमने इस स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लिया। अच्छा, इसकी जो ग्रिड नोटेशन है मैं वो भी लिख रहा हूं सामने। तो वो है हमारे पास जनाब A11, A12 और A13 और A21, A22 और मेरे बच्चों A23। ये 9 लग रहा है लेकिन ये है। अच्छा, फिर A31 और फिर मेरे बच्चों A32 और फिर A33। आपने देखा ये इसकी ग्रिड नोटेशन है जो इन एलिमेंट्स का एड्रेस बता रहा है। ये इनकी एड्रेस बुक भी हमने साथ लिख दी। अब आप इसका ट्रांसपोज ले लीजिए। जब आपने इसका ट्रांसपोज लिया तो ये आ गया आपके पास। आपने क्या किया, पहली रॉ है आपके पास 1 2 5, इसको आपने कॉलम बनाना है तो ये बन गया 1 2 और 5। अच्छा, दूसरी रो आपके पास क्या है, 2 - 1 4, इसको भी आपने कॉलम बना दिया मेरे बच्चों, 2 - 1 और ये आ गया आपके पास 4। अच्छा, तीसरी रो क्या है शहजादों, तीसरी रो है मेरे बच्चों 5 4 और 7, ये आ गया आपके पास 5 4 एंड 7। अब इसका ट्रांसपोज लेने पर, ठीक है, हमने नोट करनी है एक चीज। देखें, मैं यहां पर भी दोबारा एड्रेस बुक इन एलिमेंट्स की लिख रहा हूं। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अच्छा बच्चों, अब ट्रांसपोज तो ले लिया हमने, तो ए का ट्रांसपोज बराबर आ गया। अब इस एलिमेंट को देखिए आप, ट्रांसपोज लेने के बाद इसकी पहली रो आ रही है हमारे पास 1 2 5, ओरिजिनल क्या था 1 2 5, क्या बात है। अच्छा, दूसरी रो आ रही है 2 - 1 4, ओरिजिनल क्या था 2 - 1 4। तीसरी रो आ रही है 5 4 7, और यहाँ पे तीसरी रो क्या है 5 4 7, क्या बात है, ये तो ए के बराबर आ गया। चूंकि ये ए के बराबर आ गया तो हमारी कंडीशन जो है वो यहाँ पर मेरे बच्चों फुलफिल हो गई। फुलफिल हुई कि नहीं हुई, बिल्कुल हुई। कैसे हुई भाई, देखें, यही कंडीशन है ना सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स आपको गिवन दिया हुआ हो और आप अगर उसका ट्रांसपोज लें तो वो वापस अपनी उसी हालत में आ जाए। अब समझने की बात यह है, अब जरा जाविया नजर को थोड़ा सा तब्दील कीजिए और देखिए अब हमने इसको कैसे देखना है। देखो मेरे बच्चों, इसको हम ऐसे देखेंगे कि यहाँ पे डायगोनल क्या है, ये A11, A22, A33, मैट्रिक्स ए का, ठीक है। तो ए का, अभी हम मैट्रिक्स ए की बात कर रहे हैं। मैट्रिक्स ए की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो प्रिंसिपल डायगोनल है हमारे पास, प्रिंसिपल डायगोनल यानी कि A11, A22 और A33, ये क्या आया आपके पास, ये है मेरे बच्चों आपके पास 1 - 4 और 7। ये आ गया आपके पास 1 - 4 और 7। ठीक है जी, एक बात तो आपकी ये हो गई। अच्छा, अब इसमें आप देखिए कि आपके पास मैट्रिक्स ए के अंदर, देखें, ये है A12 और ये है A21। यहाँ क्या है, A12 5 और ये क्या है 2। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे आइए, अब हम ट्रांसपोज जो हमने लिया हम उस पे जाते हैं। अब मैट्रिक्स आपके पास कौन सा वाला, ए ट्रांसपोज वाले पे आ जाइए। इसका प्रिंसिपल डायगोनल देखिए, इसका प्रिंसिपल डायगोनल जो है वो भी आपके पास यही है, A11, A22 और A33। और ये क्या आ रहा है आपके पास, पहले हम डायगोनल देख लेते हैं भाई। ये रहा इसका A11, 22 और 33। और मेरे बच्चों देखो 1 - 4 और 7, तो मेरा बच्चा ये आ गया आपके पास 1 - 4 और 7। अब काबिल गौर बात यह है कि ये मैट्रिक्स ए का प्रिंसिपल डायगोनल, और ट्रांसपोज लेने पर हमारे पास जो मैट्रिक्स आया उसका प्रिंसिपल डायगोनल, ये दोनों क्या है भाई, सेम है। देखिए 1 - 4 7 और 1 - 4 7। अब आइए, आपको ये चीज मैं समझा रहा हूं, ये वो मैट्रिक्स है कि जिसके बीच में मिरर होता है। वो मिरर क्या है, वो मिरर है मेरे बच्चों ये इसका डायगोनल। आप इसमें एक मिरर लगा दीजिए। जब आप मिरर लगाएंगे तो क्या होएगा, ये दोनों एक दूसरे का रिवर्स इमेज देंगे, मिरर इमेज देंगे। तो ए ट्रांसपोज जो कि इक्वल होता है ए के, इसमें इसे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। और ये एक ऐसा मैट्रिक्स है कि जिसके सेंटर्ड में मिरर होता है, ये मिरर इमेज देता है, मिरर इमेज आपको शो करता है। इसका मतलब ये हुआ कि मैट्रिक्स ए की अगर हम बात करते हैं तो A12 बराबर होगा किसके, A21 के। इसकी जो एड्रेस इक्वेशन बनेगी हमारे पास, एड्रेस इक्वेशन जो है वो हमेशा इक्वल होंगी। कैसे कैसे इक्वल होंगी भाई, याद रखिएगा A21 इक्वल होगा किसके, A12 के। एक बात,
दूसरी बात, दूसरी बात ये है मेरा बच्चा कि आपके पास ये जो A13 है, ये A31 के इक्वल होगा। तो A31 आ गया इक्वल टू A13। तीसरी चीज, इसमें तीसरी चीज मेरे बच्चों, A32 जो है वो A23 के इक्वल होगा। A32 इक्वल होगा A23 के, चूंकि मिरर इमेज है सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। ट्रांसपोज का मतलब क्या है? ट्रांसपोज का यही मतलब होता है कि ये मिरर इमेज दे रहा होता है। बीच में आपने एक ये डायगोनल को कंसीडर करें कि ये एक इमेज है। अब ये ट्रांसपोज वाले पे आ जाइए। अब ट्रांसपोज वाले में देखें तो आपको हर चीज क्रिस्टल क्लियर नजर आना शुरू हो जाएगी। अब समझ में आएगी आपकी बात। देखें, यहाँ A12 क्या है आपके पास? 5, सॉरी 2। यहाँ A12 क्या है आपके पास? 2 आ गया भाई। बात तो एक ही है। क्या ख्याल है? अच्छा, अब देखिए यहां पर A21 आपके पास क्या है? 2। यहां पर क्या आ गया? 2। भाई क्या बात है सर, आपने तो कमाल कर दिया। ओहो, कमाल पे शेर याद आ गया। कमाल उसने किया और मैंने हद कर दी कि खुद बदल गया उसकी निगाह बदलने तक। कम बखत। चले खैर, लंबी कहानी है, कभी फुर्सत में सुनाएंगे आपको। अच्छा जी, A13 अब देखिए। अब A13 यहाँ पे क्या है मेरे बच्चों, मेरे चीतो? 5। अच्छा जी, अब इसका A31 देखिए, यहाँ क्या है? 5। भाई A13 क्या है? 5। A31 क्या है आपके पास? भाई 5। भाई A23 क्या है? 4। A32 क्या है? 4। भाई A23 और A32 क्या है? 4 और 4, कोई फर्क पड़ा? इसी को तो कहते हैं हम मिरर इमेज। यही तो इसका मेजर कॉन्सेप्ट है। और इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करके, इस मिरर ट्रिक को यूज करके, आप अपने सवालों को विद इन अ जिफी सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं मेरे बच्चों। आपके लिए तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी लेने के बाद भी हमारे पास जो कंडीशन बनेगी वो क्या होगी? नंबर वन, A21 इक्वल टू A12। नंबर टू, A31 इक्वल टू A13। और मेरे बच्चों नंबर तीन, A32 आपके पास क्या आएगा? A23 के बराबर आएगा। अब A21 क्या था यहाँ पे? शाहजादो जल्दी से बताओ। A23 ये आ गया 2। तो ये आ गया 2, इक्वल है किसके? A12 क्या है आपके पास? ये रहा 2। ये लें जनाब, 2 इक्वल टू 2। A31 क्या है आपके पास? 5। ये रहा 5। ये लें जनाब, यहाँ पे आ गया 5। आपके पास A13 क्या है? A13 ये रहा आपके पास 5। ये लीजिए, यहाँ पे आ गया 5। A32 क्या है आपके पास? A32 4। तो ये लीजिए, यहाँ पे आया 4 इक्वल टू A23 भी आपके पास क्या है मेरे बच्चों? ये रहा 4। तो ये आ गया आपके पास 4। बात समझ में आई? सिमिलरली ट्रांसपोज लेने के बाद भी आपके पास यही चीजें आ रही हैं। 2 इक्वल टू 2, 5 इक्वल टू 5। ठीक है जी, और 4 इक्वल टू 4। तो मेरा बच्चा यहाँ पे हमारी बात जो है वो जरा तवज्जो से सुनिए कि एक, दो और ये तीन इक्वेशंस आपको याद होनी चाहिए। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बीच में मिरर होता है, ठीक है। और हमने इसको नाम दिया है मिरर ट्रिक का। दिस वन इज योर मिरर ट्रिक। अच्छा बच्चों, अब हम कॉन्सेप्ट ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को समझेंगे। देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है भाई, है क्या ये भला? पता होनी चाहिए ना कि कॉन्सेप्ट ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट। भाई देखें, इसकी लॉजिक ये है कि मैट्रिक्स की सारी दुनिया डायगोनल के ऊपर वाले पोर्शन में रहेगी, और डायगोनल के नीचे वाला पूरा पोर्शन आसेप ज़दा होगा, बिल्कुल खाली होगा। वहां पे भूत प्रेत बसेंगे और कोई नहीं रह सकता। अगर वहां किसी ने रहने की कोशिश की तो वो भूत प्रेत जो है वो उसका तिया पायचा कर देंगे। ठीक है, अब इस ये तो आप क्या सोच रहे होंगे, सर बड़ी अजीब सी बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। इसको हम मैथमेटिकली अगर समझें तो ये एक जो है वो इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि द आई स्क्वायर मैट्रिक्स, आपके पास एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स हो, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स के जिसके अपर आपके पास डायगोनल, अपर डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं, ठीक है, वो आपके रियल नंबर हो सकते हैं। ठीक है, कोई भी नंबर्स हो सकते हैं। जैसे कि आपके पास 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। लेकिन आपके लोअर डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं, डेट मस्ट बी आसेप ज़दा, यानी जीरो जीरो और जीरो होना चाहिए। अब इसकी एग्जांपल देखिए, हम इसको इसकी एग्जांपल से समझते हैं। अब अगर हम देखें इसकी एग्जांपल, हमारे पास एक मैट्रिक्स है बी इक्वल टू, स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है 3 बाय 3 का। 3 - 4 और ये आ गया 2। भाई 0, 8, 7। अच्छा जी, 0, 0 और -1। ठीक है जी, ये आपके पास एक अदद मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स का सबसे पहले जो है वो हम प्रिंसिपल डायगोनल चेक करेंगे। क्या है? 3, 8, -1। तो इसका जो प्रिंसिपल डायगोनल है वो आपके पास आ गया 3, 8, -1। ये आ गया इसका प्रिंसिपल डायगोनल।
एक बात तो ये हो गई। अच्छा, अब इस डायगोनल के जो ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं, अपर डायगोनल एलिमेंट्स की जो हम बात कर रहे हैं, वहां पर आपको लोग बसते हुए नजर आएंगे, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। अब यहाँ पे तीन फैमिलीज आबाद हैं, -4, 2 और 7। अब ये हो गया हमारा अपर डायगोनल एलिमेंट्स। अच्छा जी, अब जरा डायगोनल के लोअर साइड पे आइए। तो जब आप इसके लोअर साइड पे आएंगे मेरे बच्चों, तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर मकान खाली है, आसेफ ज़दा है, यहाँ पे कोई भी नहीं रहता। ये क्या है आपका? ये है आपका लोअर डायगोनल एलिमेंट्स। अब ये जो लोअर डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये सबके सब क्या है? आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे जीरो। तो ये कंडीशन होती है, शर्त होती है कि ऐसा आपके पास एक अदद स्क्वायर मैट्रिक्स कि जिसका जो मेन डायगोनल है ये रहा, दिस वन इज द मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल, कि जिसका प्रिंसिपल डायगोनल जो है उसके ऊपर वाले जो एलिमेंट्स हैं वो आपके पास कुछ ना कुछ होने चाहिए। वन हो, रियल नंबर्स हो, ठीक है, टू हो, थ्री हो, फोर हो, लेकिन उसके जो आपके पास स्पेशली लोअर डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये आपके पास जीरो, जीरो और जीरो होना बहुत जरूरी है। ठीक है। अच्छा, अब इसी मैट्रिक्स को हमने पकड़ा यहाँ पे। आ जाइए, अब अपने काम की बात निकालते हैं इसमें से। ठीक है, ये आ गया आपका मैट्रिक्स बी। इस मैट्रिक्स बी में आप देख रहे हैं मेरे बच्चों, ये लिखा हुआ है 3 पहला एलिमेंट, -4 और ये आ गया 2। अच्छा जी, 0, 8 और 7। अच्छा, 0, 0 और -1। अब ये आपके पास भाई एक अदद स्क्वायर मैट्रिक्स आ गया। और ये कौन सा मैट्रिक्स है? ये अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है। भाई जरा इसकी एड्रेस बुक खोलिए। भाई A11, A12 और A13, एक। अच्छा जी, A21, A22, A23, ये खाते खुल रहे हैं इनके भाई। A31 मेरे बच्चों, A32 और A33। अच्छा बच्चों, ये हमने इनकी एड्रेस बुक इनके सामने लिख दी। अच्छा, अब यहाँ पर समझने की बात यह है कि ये जो तीन एलिमेंट है ना हमारे पास, कौन कौन से? A21, A32 और A31, ये किसके बराबर है? A21 आपका बराबर है जीरो के। A31 देखिए, A21 ये आ गया आपका जीरो के बराबर। A31 का एड्रेस कहाँ है? कोई नहीं रहता भाई, खाली मकान है। और A32 ये भी जीरो के बराबर आ गया। अब ये तीन बातें आपने याद रखनी है। ये वो तीन बातें हैं मेरे बच्चों के जो फुलफिल कर रही हैं कंडीशन, फुलफिल द कंडीशन ऑफ अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स। जी बच्चों, अब हम एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 12 का बाकायदा आगाज कर रहे हैं, और इस उम्मीद के साथ जो आपको कॉन्सेप्ट समझा है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुके होंगे। आइए इसका पार्ट ए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पार्ट ए में आपसे कहा जा रहा है कि एक अदद स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है, अभी दुनिया में तशरीफ लाए हैं तो हमने इनको नाम दे दिया कि इनका नाम है ए। ए आपको दिया हुआ है, एक ऐसा मैट्रिक्स है जो कि स्क्वायर है, 5G-3 और F+1, और फिर है आपके पास 2, फिर -1 और 2 - H, और फिर तीसरा कॉलम है आपके पास बच्चों 1, 4 और 7। ये तीन कॉलम आ गए आपके पास। अच्छा, दो कंडीशंस हैं। आपसे पूछा जा रहा है सवाल के अंदर कि जब ये सिमेट्रिक होगा तो F, G और H की वैल्यू मालूम करनी है। तो हम पहली कंडीशन पे काम करेंगे। पहली कंडीशन हमारे पास क्या है? कंडीशन वन, कंडीशन नंबर वन। ठीक है। कंडीशन नंबर वन क्या? सो डैट इट बिकम्स अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये है हमारे पास हमारी कंडीशन नंबर वन। इसको हाईलाइट कर देते हैं हम कि हम इस पे काम कर रहे हैं। अब मेरा बच्चा, थोड़ी देर पहले आपको तमाम कॉन्सेप्ट समझा है कि अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है कि जिसमें ए का ट्रांसपोज बराबर आता है ए के, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर इसका प्रिंसिपल डायगोनल है, ये रहा इसका प्रिंसिपल डायगोनल, तो इसके रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स एक दूसरे के क्या हैं? मिरर इमेज। तो मिरर इमेज होंगे तो पहली चीज जो हम फाइंड करने जा रहे हैं वो क्या है हमारे पास? नंबर वन, जी मालूम करते हैं हम इसके अंदर। तो हमने कहा जनाब टू फाइंड जी। यहाँ आप 4G की भी हेडिंग डाल सकते हैं। जी के लिए क्या करेंगे? आप कंपेयर करेंगे। कंपेयर करेंगे किसको? A21 इक्वल टू A12। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप बच्चों को किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन ना हो। एड्रेस बुक भी लिख देता हूँ आपको कि A11
A12 और A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, ये आ गया इसका प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है जी। अब हमने कहा कि भाई A21 इसमें किसके बराबर होगा, यही चीज़ें तो सीखी हमने थोड़ी देर पहले। A21 बराबर होगा A12 के, क्योंकि मिरर इमेज है। अब A21 क्या है आपके पास, G-3, और A12 क्या है आपके पास 2। तो A21 को रिप्लेस कर दीजिए G-3 से, इक्वल टू, और A12 क्या है आपके पास 2। तो G क्या आ गया आपके पास 2, माइनस का 3 वहां जाकर प्लस का 5 हो गया, प्लस का 3 हो गया, और डायरेक्ट 5 कर रहे हो, प्लस का 3 हो गया, और आपके पास G की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे बच्चों, G आ जाएगा आपके पास इक्वल टू 5। ये आपका पहला सॉल्यूशन आ गया। अच्छा जी, अब देखिए, अब हम आगे चलते हैं, कंडीशन हमारी यही रहेगी, हमने इस मिरर ट्रिक से ही इसको सॉल्व करना है। अच्छा, अब आइए नंबर 2 पे। नंबर 2 में आपने क्या फाइंड करना है, नंबर 2 में आपने टू फाइंड एफ। अब एफ को भी फाइंड किए लेते हैं। अब एफ के लिए क्या करेंगे भाई, एफ के लिए हम कंपेयर करेंगे, किसको कंपेयर करें, एफ कहाँ है, F31 पे है। ये देखिए, ये आ गया A31 पे क्या है आपके पास F+1, और इसका मिरर इमेज क्या होगा A13, और A13 पे क्या है आपके पास 1। यानी जब आप कंपैरिजन करेंगे A31 इक्वल टू A13, तो A31 में कौन रिहाइश पजीर है, F+1 रहता है इस घर में, और मकान नंबर A13 में कौन रहता है भाई, एक ही रहता है अकेला छड़ा। तो एफ आ गया आपके पास 1, ये प्लस का माइनस यहाँ पर जाके माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1 वहाँ जाके माइनस का 1 हो गया, बोथ कैंसिल आउट, तो एफ की वैल्यू आ गई आपके पास 0। तो मेरा बच्चा, ये आपको एफ की वैल्यू भी पता लग गई, क्या बात है। अब तीसरी और आखिरी वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तीसरी वैल्यू क्या है आपके पास भाई, आपने कहा टू फाइंड एफ, भी पता लग गया आपको, जी भी पता लग गया, एच को पता कर लेते हैं। अब पहले तो ये रहते कहाँ हैं, वो ढूंढिए, एच भाई कहाँ रहते हैं, भाई एच साहब रहते हैं A32 में। ठीक है, और इनके सामने वाला घर कौन सा है, A23। तो A32 बराबर होगा किसके, कंपेयर करेंगे हम, किसको कंपेयर करेंगे हम, A32 को, मकान नंबर A32 को हम कंपेयर करेंगे A23 से। अब A32 वाले मकान में कौन रहता है, A32 में रहते हैं भाईजान 2 - H, तो ये आ गया 2 - H। अच्छा जी, मकान नंबर A23 में कौन से साहब रहते हैं भाई, मकान नंबर A23 ग्रीन, ये रहा, इसमें रहते हैं भाई साहब 4 नंबर। तो ये आ गया 2, ये प्लस का 4, इसको इक्वल टू के इस तरफ ले आइए, ये हो गया माइनस का 4 इक्वल टू, ये माइनस का H इसको वहां ले जाइए, ये हो गया पॉजिटिव H, और H की वैल्यू क्या आ गई आपके पास -2। इसको भी हाईलाइट कर दीजिए। आपने देखा ना, कोई लंबे चौड़े ट्रांसपोज की इक्वालिटी, दो मैट्रिक्स बनाना, ठीक है, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ठीक है, उसमें भी आपने यही काम करना है जो मैंने आपको इस मिरर ट्रिक से करवाया। ठीक है, तो अपने कॉन्सेप्ट्स को रिपीट कीजिए, रिकॉल कीजिए, कॉन्सेप्ट सीखिए, और चीज़ों को अच्छे तरीके से करने की कोशिश कीजिए। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई कंसेक्यूटिव 3 वैल्यू। फाइनल आंसर क्या आ गया आपके पास भाई, ए आ गया, सॉरी जी आ गया आपके पास 5, एच आ गया आपके पास -2, और एफ पहले लिखना चाहिए था, चलें आखिर में लिख देते हैं 0। तो ये आपके अल्हम्दुलिल्लाह खैर से फाइनल आंसर आ गए। ये था बच्चों हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन का होना। अब अगर ये जो आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए सेकंड कंडीशन की तरफ। ठीक है, अब कंडीशन है आपकी 2, तो सो डैट हमने कहा इट बिकम्स एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब क्या होगा भाई, अब इस कंडीशन में तो डायगोनल के नीचे वाले तीनों एलिमेंट A21, A31, A32 तो जीरो होंगे। ये देखिए, ये चीज समझाई थी ना आपको, A21 0, A31 0, और A32 किसके बराबर होगा भाई, 0 के बराबर होगा। अब आइए जरा सवाल पे। अच्छा जी, अब देखें, तो हम जी फाइंड करेंगे। तो अकॉर्ड पहले मैं यहाँ पर मेंशन मेंशन कर देता हूँ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू अपर ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी, द एलिमेंट्स ऑफ एड्रेस, कौन से एड्रेस, A21, A31 और A32। ठीक है,
मस्ट बी ज़ीरो। तो ये तो आपका काम और आसान हो गया इसका। ये कंडीशन आपने ज़रूर मेंशन करनी है जब सवाल आप सॉल्व करेंगे। इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। भाई ये वो नीचे के एलिमेंट हैं जो कि आसेफ ज़दा हैं, तो ये हमेशा क्या होंगे आपके पास? ज़ीरो। अब हम एक एक करके सबको फाइंड कर लेते हैं, ठीक है जी। स्पेस का मैं थोड़ा सा स्क्रीन में ऊपर कर रहा हूँ। अच्छा जी, आ जाइए। अब देखें, हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स है वो है ए इज इक्वल टू। अब ए हमारे पास है 5 G-3 और F+1। अच्छा जी, आ गया 2 -1 और 2 -H। अच्छा जी, फिर है आपके पास तीसरा कॉलम 1 4 और 7, ये गिवन दिया हुआ है आपको। अब आपने दूसरी कंडीशन को कैसे फुलफिल करेंगे? तो भाई देखें, इसकी एड्रेस बुक मैं इसके सामने लिख रहा हूँ। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A24, सॉरी A31, A32 और A33, ये आ गई भाई इसकी एड्रेस बुक। अच्छा, अब ये तो आ गया इसका प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। और जीरो वाले एलिमेंट्स कौन से हैं आपके? लोअर ट्रायंगल A21, A31 और A32 आपके पास हमेशा क्या रहेंगे? जीरो रहेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि आपने जनाब टू फाइंड जी। अब जी को फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है? सेट A21 इक्वल टू जीरो। यही हमारे पास कंडीशन है, ठीक है। अच्छा, अब A21 आपके पास इस मैट्रिक्स में देखिए क्या है। ये रहा आपका A21। ये A21 का एड्रेस क्या है भाई? ग्रीन से कर लेते हैं। A21 का एड्रेस क्या है? देखिए, ये आ गया आपका मेन डायगोनल G-3। तो भाई A21 इक्वल टू जीरो होगा। तो आपने A21 की वैल्यू पुट की G-3 इक्वल टू जीरो, और जनाब जी क्या आ गया आपके पास? इक्वल टू 3। सिंपल, पहला सोल्यूशन मिल गया आपको। ये आ गया आपका पहला आंसर। अच्छा जी, अब देखिए दूसरी कंडीशन पे जाते हैं। अब दूसरी तरफ देखिए कि अब हम सेट करेंगे एफ के लिए टू फाइंड एफ। अब हम एफ को फाइंड करते हैं, आइए। बहुत आसान सवाल आते हैं ये। कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो फिर तो कुछ भी नहीं है आपके लिए। अब एफ के लिए हमने क्या किया? एफ कहाँ है? यहाँ पर है। इसका एड्रेस क्या है? A31। अब A31 को हम सेट करेंगे A31 इक्वल टू जीरो के। अच्छा भाई, कर दिया। तो A31 की वैल्यू क्या है? F+1। तो ये आ गया F+1 इक्वल टू जीरो। और F क्या हो गया आपके पास? इक्वल टू -1। ये मेरे बच्चों आपके पास दूसरी वैल्यू आ गई। अब तीसरी आपने क्या फाइंड करनी है? तीसरी आपने फाइंड करनी है H। आइए H को फाइंड करते हैं, यहाँ पे कर रहे हैं हम। तो जनाब टू फाइंड H। अब H को फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है कि ये देखिए A32 को हम सेट करेंगे एज जीरो। तो सेट किया हमने A32 इक्वल टू जीरो। अब A32 क्या है आपके पास भाई? 2 - H। तो A32 को आपने रिप्लेस कर दिया किससे? 2 - H से, इक्वल टू जीरो। तो 2 इक्वल टू ये माइनस का H वहां जाकर प्लस का H हो गया, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि H बराबर आ गया आपका 2 के। आपको H भी पता लग गया। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया कि हेंस F इक्वल टू -1, G इक्वल टू 3 और H इक्वल टू 2। आंसर आर द रिक्वायर्ड वैल्यूज। और ये आ गया मेरे बच्चों आपका टनाटन खानदानी आंसर। कॉन्सेप्ट समझा? मिनटों में सवालात कर लिए। घर के पते समझ में आ गए किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के? और आपने इंतहाई आसानी और सहूलत के साथ अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट ए। और उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम इसका पार्ट बी स्टार्ट करने जा रहे हैं। अच्छा जी, पार्ट बी में आपसे क्या कहा जा रहा है? पार्ट बी में भी आपको जो है वो एक मैट्रिक्स दिया जा रहा है, इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। और हमने कहा लेट ये है बी के बराबर। तो बी मैट्रिक्स हमें क्या दिया हुआ है? 3, 2 - F, H-7, माइनस का 4, 8 और G+4। ये आ गया दूसरा कॉलम। तीसरा कॉलम क्या है? 2, 7, -1। अब जरा हम जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ चुके हैं, और एक सवाल भी मैंने आपको करके दिखा दिया है। तो ये A11,
12 और A13, ये वैसे बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं अभी बना रहा हूँ। और मुझे पूरा यकीन है कि कुछ ही दिनों में, और प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट के फॉर्मूले पे अमल करते हुए आप चीते हो जाएंगे। A32 और ये आ गया आपका A33। अब भाई पहली कंडीशन क्या है हमारे पास कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ये आपके पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो भाई ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ये आ गया इसका डायगोनल, ये रहा। इसके जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो सिमेट्रिक एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो सबसे पहले हम किसको इक्वालिटी पे ले लेते हैं कि A12 और A21। अब A21 पे क्या है, F, तो हमें क्या मिलेगा, F, तो हमने यहाँ लिख दिया 4F। अब F के लिए हमने क्या किया जनाब, कंपेयर किया। किसको कंपेयर कर रहे हैं जनाब, A21 इक्वल टू A12। A21 क्या है आपके पास, 2 - F इक्वल टू A12 पे आपके पास कौन से साथ बैठे हुए हैं, -4 बैठे हुए हैं, तो ये बराबर आ गया आपका -4 के। तो जनाब ये आ गया माइनस का F इक्वल टू -4, ये प्लस का 2 इक्वल टू के इस तरफ आकर माइनस का 2 हो गया। तो जनाब ये माइनस का F आ गया आपके पास माइनस का 6, माइनस से माइनस आपका कैंसिल आउट हो गया, F की वैल्यू आ गई आपके पास 6। ये आपकी पहली वैल्यू आ गई। अच्छा जी, अब आपने काम करना है 4G के लिए। तो जी मालूम करने के लिए देखेंगे जी भाई कहाँ बैठे हुए हैं, कंपैरिजन करेंगे हम। अच्छा जी, जी ये रहा, G+4 कौन से मकान नंबर क्या है इनका, A32 में रहते हैं। तो कंपेयर करते हैं हम कंपेयर करेंगे A32 को, किससे कंपेयर करेंगे भाई, मिरर इमेज है ना, A32 मिरर इमेज है 23 का, मकान नंबर A23, ये आ गया A23। A32 में हमारे पास कौन रहते हैं, ये रहे भाई साहब G+4 रहते हैं। और A23 में हमारे पास कौन साहब रहते हैं भाई, 7 नंबर रहते हैं, ये आ गया 7। तो जी बराबर है 7, ये प्लस का 4 यहाँ पर आकर माइनस का 4 हो गया, और जी आ गया आपके पास कितना, 7 में से 4 गए तो जी आ गया आपके पास, सॉरी F, सॉरी 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 जी आ गया आपके पास 3। जी भी पता कर लिया। अच्छा जी, अब आपके पास F भी हो गया, जी भी हो गया, तो 4H। अब H के लिए आ जाइए। अब H के लिए आपने क्या करना है भाई, आपका काम वही है, ढूंढिए मकान नंबर इन लोगों के, ढूंढ ढूंढ के निकालें, ये सब डिफॉल्टर है। अच्छा जी, A31 को कंपेयर करेंगे, A31 पे कौन बैठा हुआ है, H-7, तो A31 कंपेयर होगा A13 से। तो कंपेयर किया हमने A31 को किससे, A13 से। अब भाई ये कौन बैठा हुआ भाई, A31 पर बैठे हुए हैं साहब, बुजुर्ग हैं ये H-7, तो इनके साथ A13 में भाई साहब 2 नंबर रहते हैं, ओहो 2 नंबर। H बराबर आ गया आपका 2, ये माइनस का 7 वहाँ चला गया, वहाँ जाकर प्लस का 7 हो गया, तो H की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी, मेरे बच्चों जल्दी से बता दीजिए। 9। तीनों वैल्यूज पता लग गई आपको, ठीक है, तो आपने यहाँ पे आंसर लिख दिया, हेंस द रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ F, G एंड H आर क्या है आपके पास, 6, 3 एंड 9। लो भैया ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ऐसे भी लिख लो, पीछे जिस तरीके से लिखा था उससे भी लिख सकते हो। तो बात एक ही है, तो बात एक है, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, शेर याद आ गया। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे, ये भी पूछेंगे कि तुम इतनी परेशान क्यों हो। उंगलियां उठेंगी सूखे हुए बालों की तरफ, एक नज़र देखेंगे गुजरे हुए सालों की तरफ, चूड़ियों पर भी कई तंज किए जाएंगे, कांपते हाथों पे भी फिक्र कसे जाएंगे, लोग जालिम हैं हर एक बात का ताना देंगे, बातों बातों में मेरा जिक्र भी ले आएंगे, उनकी बातों का जरा सा भी असर मत लेना, वरना चेहरे के तासुर से समझ जाएंगे, क्योंकि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। तो बात निकल चुकी है, दूर तलक जा चुकी है, कॉन्सेप्ट से हम पढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं। अब हमने दूसरी कंडीशन को फुलफिल करना है मेरे बच्चों। दूसरी कंडीशन क्या है हमारे पास, शायरी के तड़के के साथ मैथमेटिक्स। ये भाई मैथमेटिशियन शायर जरूर होता है, और शायर के अंदर कहीं ना कहीं मैथ के जरासीम पाए जाते हैं। ये बड़ा रंगीन इम्तिजाज है दोनों का। दूसरी कंडीशन थी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो भाई दूसरी कंडीशन में जो है वो, अब ये तो बड़ा ही आसान है यार। अब नंबर 1 4, अब मैं दोबारा मैट्रिक्स नहीं बना रहा, पीछे बना के समझा दिया था। तो सबसे पहले हम जो है वो 4F, एफ के लिए देख लेते हैं। अब देखो मेरे बच्चों, एफ के लिए, एफ भाई कहाँ है, एफ का एड्रेस क्या था, ये रहा, ग्रीन वाला पकड़ लेते हैं, ठीक है, ये यही है ना ये, ठीक है, बल्कि इसको हाईलाइट करो। एफ कहाँ रहता है, 2 - 7, इसका एड्रेस क्या है, A21। A21 क्या होगा आपका, 0 के बराबर होगा। तो A A21 में कौन सा आप रह रहे हैं, 2 - F।
तो ये आ गए आपके 2 - f इक्वल टू 0। ठीक है जी। और 2 इक्वल टू एफ सी। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि f बराबर आ गया आपका 2 के। तो ये आ गया आपका पहला आंसर। f की वैल्यू आ गई भाई आपके पास। क्लियर छे? अच्छा, अब आइए दूसरे पे। 4g। अब जी के लिए क्या करना है भाई? अपर ट्रायंगुलर के अंदर लोअर वाले आसेप ज़्यादा होते हैं। तो जी कहाँ है भाई? ये रहा। अब जी भाई कहाँ है? ये रहे G+4। इनका मकान नंबर क्या है? A32। ये रहा। A32 पे कौन रहते हैं? G+4। तो ये ज़बरदस्ती घुस रहे हैं, इनको निकालना है यहाँ से। ये तो आसिफ ज़्यादा इलाका है, जोम्बीज है यहाँ पे। तो सेट किया हमने इसको। A32 किसके बराबर होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में? हमेशा 0 के बराबर होता है। A32 की वैल्यू क्या है आपके पास? G+4 इक्वल टू 0। तो ये आ गया G इक्वल टू -4। तो जनाब ये आपके पास दूसरी वैल्यू भी आ गई। ठीक है मेरे बच्चों, ये भी आपने काम कर दिया टनाटन। स्क्रीन थोड़ी सी नीचे कर लें, वो सॉरी ऊपर कर लें। अच्छा जी, थोड़ी सी और ऊपर कर लेते हैं यार। अच्छा, अब देखिए आपको वैल्यू मालूम करनी है फॉर एच। भाई एच कहाँ रहते हैं? इनका भी घर ढूंढिए। अच्छा, ये एच भी जो है वो, अब आप देखिए कॉमन सेंस की बात है, जिनकी वैल्यूज मालूम करनी है ना आपने, ठीक है, वो उन्होंने नीचे ही दिए हुए हैं जहां पर तीनों एलिमेंट जीरो होते हैं। इस चीज को समझिए आप। बात समझ में आ रही है? ताकि आप जो है वो एड्रेस बुक से एड्रेस निकाल के ढूंढ ढांड के इनकी जो है ना वो वाट लगाते हैं। तो आइए, कहाँ गया? ये रहा। हाँ, अब रहेगा भाई ये एच कहाँ रहते हैं हमारे पास? ये रहे A31 पे। A31 पे एच है। तो सेट कर दिया हमने। A31 इक्वल टू 0। अब A31 क्या है हमारे पास? H-7। तो H-7 इक्वल टू 0। और H आ गया हमारे पास 8। तो हमारे पास ये तीसरी वैल्यू भी आ गई, टन टन आ गई मेरे बच्चों। ये देखो। तो रिक्वायर्ड वैल्यूज क्या आ गई हमारे पास? हेंस F बराबर आ गया 2 के। और G बराबर आ गया हमारे पास -4 के। और H आ गया हमारे पास 7 के। H 7 के बराबर आया भाई, ये गलती कर दी हमने जोश जोश में। ये माइनस का 7 यहाँ आके प्लस का 8 बन जाएगा। तो हम भी है जोश में, बातें कर होश में, होश नहीं खोने चाहिए। तो ये तीनों आपके पास वैल्यूज आ गई, और ये तीनों वैल्यूज कुल मिलाकर आपका क्या बन गई मेरे बच्चों? आंसर बन गई। F बराबर है 2, G बराबर है -4, H बराबर है -7। और ये आ गया आपका फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूँ मेरे बच्चों के यहाँ तक आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे, और आपको तमाम स्टेप बाय स्टेप मिरर ट्रिक के साथ जो आपने सॉल्यूशन किए वो सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होंगी। आपसे जो है वो जाते जाते रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आई, सारी चीज़ें अच्छी लगी, कॉन्सेप्ट्स अच्छे लगे, तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इस तरह की मज़े मज़े की कॉन्सेप्चुअल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करने के बाद एक अदद घंटी होती है, वो घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा, ताकि जो है वो जब भी टना टन की आवाज़ आए तो आप समझ जाइएगा कि आपके अपने चैनल द मैथ विस्परर से आपके टीचर मोहम्मद फयाज मिर्ज़ा साहब तशरीफ़ ला चुके हैं आपके पास कॉन्सेप्चुअल लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग से भरी हुई मैथमेटिकल शायरी के तड़के के साथ एक नई वीडियो। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़। रट्टा नहीं लगाना, कॉन्सेप्ट से पढ़ना है। मैथ से डरना नहीं, मैथ से लड़ना है।